मेरी आवाज, वीडियो, ऑडियो सब आ रही है? और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम ठीक ठाक है। गुड। कल कुछ काम किया, आंखें देखी लोगों की अपनी? अभी मैम समझ यानी कि वो करने में मुश्किल आ रही है। अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पता चल रहा है लोगों को कि ये तो देख रही है हमारी आंखों में, ऐसा ही हो रहा है ना। ऐसे ही है। लेकिन हमने ऐसे करना है कि किसी को पता भी ना चले। अभी तो अपने बच्चों को इर्द गिर्द वैसे ही देखें, जब वो बात करते हैं, जब वो सोचते हैं तो उनकी आई मूवमेंट कहाँ जाती है। जब वो कोई चीज अगर हम उनसे पूछें याद मतलब सुनने वाली, तो उनकी आई बाल किधर जाता है। कोई अगर उनको जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं तो उनका देखें कि वो उनकी जो आई मूवमेंट वो कहाँ जा रही है। जो विजुअल है तो उनकी आई मूवमेंट, आई बॉल किधर जा रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें ना। बाद में तो ज़रा अभी तो कर रहे हैं तो बाद में तो इंसान वैसे भी वो हमारी जो मेमोरी डिके हो रही होती है ना, वो 24 घंटों के अंदर कुछ चीजें डिलीट होती हैं, कुछ जो है एक हफ्ते के अंदर, कुछ महीने के अंदर। तो फिर वो जो हमने पढ़ा, जो समझा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करें कि इसको अप्लाई करें साथ साथ ना। अपनी अपनी मोडेलिटी भी कल नहीं बताई थी कि आप लोगों की क्या मोडेलिटी है। मैम मेरी तो 100% काइनेस्थेटिक है। काइनेस्थेटिक है, गुड। आपने अपनी कर ली है, गुड। चलिए और भी बताएं। और निम्रा ने कहा इनकी विजुअल है, माशाल्लाह, ग्रेट, वंडरफुल। और बताएं, दो लोगों ने तो अपने आप को असेस कर लिया। जी डॉक्टर मेरी नीता, भी विजुअल है। ग्रेट, माशाल्लाह। अब देखें, इसका मतलब है काम अच्छा हो रहा है। मिसबा की भी विजुअल है, ग्रेट, वंडरफुल, अच्छे जा रहे हैं। इसका मतलब है सक्सेसफुल हो रहा है। इसने लिखा ऑडिटरी, एक बंदे ने लिखा ऑडिटरी, गुड, ग्रेट। तकरीबन सारे ही लिख रहे हैं, कौन रह गया? चलें आज का फिर आगे चलते हैं। जिन्होंने नहीं किया मजीद उसमें आज और काम करते हैं। काइनेस्थेटिक में वही होता है ना जिसमें वो आई बॉल थोड़ा सा आपको आइस बंद करके देखते हैं, उस तरह वाला होता है। जी, और उसमें देखें साथ मैंने आपको वो चीजें काफी वो वाली भेजी थी जिसमें कि वो क्या बनते हैं, अच्छा उनकी फीलिंग्स कैसे होती हैं, वो सांस कहाँ से लेते हैं, बैठते कैसे हैं, वो वाला भी साथ लगाए ना, फिर आपको समझ आएगी कि फीलिंग्स वाले होते हैं जो लर्न करते हैं ना चीजों को, तो वो फील करके, तो आपने फिर देखा, और इमोशनल होती है ज्यादा। ये दोनों चीजें साथ साथ देखा। 90% तो पीछे लग रहा है, आगे का पोजीशन पर से बात भी कर सकती है, यही है। बस वही, इसलिए साथ वो सारे जो मैंने भेजी हुई हैं स्लाइड, उन सारों को मिला के और डॉक्टर अनीता से पूछने जा रहा है वो क्या हुआ, पहले उनका चेक करना। उन्होंने बता दिया विजुअल है। आप जरा जोर से बोले। आप बताना नहीं है, बताना नहीं, असेस करें। हाँ नहीं, वो आप जानना चाह रही हैं, वो आपका, वो एज अ टीचर वो उनको अच्छा लग रहा है कि आपके बारे में जाने। ये बात समझ, वो ये कह रही है कि मैंने उनका जानना है। तो आप जरा जोर से बोले कि वो आपकी स्टूडेंट है ना, वो कहती है मुझे अच्छा लगेगा मैं उनका जानूं क्या है, ऐसा ही है ना? जी, मेरा जो मैंने एनएलपी सीखने के बाद जो असेस किया है, पहले तो पता ही नहीं था, बट ये है कि मुझे जो है वो 90% विजुअल लग रही है मुझे अपनी, क्योंकि उसमें सारे फीचर्स आ रहे हैं। मैं जब बात करती हूँ, मेरे आंखें, मेरे बैठने के स्टाइल, और जो है वो मैं कैसे ज्यादा जो सीखती हूँ देखने से, और ये सारी चीजें मतलब बिल्कुल मैच। बिल्कुल, जो आवाज है, जो विजुअल होते हैं वो ऊंचा बोलते हैं, लाउड भी होते हैं। हाँ जी, ऊंचा लाउड बोलते हैं, इसीलिए तो उनको लीडरशिप की ज्यादा वो होती है जी बिल्कुल, कि हम ऐसे बने। जी। तो जो होते हैं जो काइनेस ऑडिटरी, वो लो वॉइस टोन होती है, और काइनेस्थेटिक की भी, ये दोनों चीजें हैं। और ब्रीदिंग का पैटर्न भी है कि कहाँ से ब्रीथ करते हैं, विजुअल कहाँ से ब्रीथ करते हैं, और काइनेस्थेटिक कहाँ से करते हैं, और ऑडिटरी। जी राफत, आप कुछ कहना चाह रही? यस मैम, मुझे भी यही लगता है कि मैं विजुअल हूँ, क्योंकि आई थिंक लाउड भी हूँ और थोड़ा सा वो यानी कि इस तरह आई बॉल वगैरह जिस तरह आप बता रही हैं, जी तो मुझे लगता है
कि मैं विजुअल ही हूँ। चलें अभी थोड़ा कंफर्म कर लें और हमारा ज़्यादातर जो हमारे पढ़ाने का स्कूलों में और इधर चीज़ें हैं ना, तो वो मॉडलिटी ये है कि जो हमारी ट्रेड अगर उसको उसी तरीके पे ज़्यादा उस पर काम कराया जाए तो फिर वो ट्रेड ज़्यादा डेवलप होती है। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट के कोई कोर्स करते हैं या किसी एकेडमी में, जैसे डॉक्टर्स जब तो किसी एक जैसे माहौल में जाते हैं तो वो फिर उनकी मॉडलिटी चेंज होती है। तो इस तरह से कुछ अरसे बाद चेंज भी हो सकती है जब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो ज़्यादातर वैसे जो है ना विजुअल है, पाकिस्तान में ज़्यादा विजुअल ही है। लॉजिकली भी हमें कम ही सिखाया जाता है। लॉजिकल अगर इंसान कोई बर्थ है भी तो वो भी रट्टे के सिस्टम में ही जाता है और वो भी लॉजिकली नहीं यूज करता अपने लॉजिक को। चलें ये तो हो लॉजिकली जो हो भी ना उसको चेंज कर लेते, क्या ये लॉजिक लगा के बैठे हुए हैं, वो उसको 6 महीनों में ही घुमा देते हैं। बिल्कुल वो करना पड़ता है ना, मजबूरी से जिस एटमॉस्फेयर में रहना होता है तो फिर वो चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो वो इस वजह से फिर वैसा इंसान बन जाता है। तो अब आंखों का तो माशाल्लाह हो चुका। और देखना इसमें इसके साथ जो चीज़ें ये थी कि IQ असेस करना, उसमें ये बड़ा प्रोफेशनल के लिए भी और जो लर्नर है ये सारे सीख रहे हैं इस NLP को, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आई मूवमेंट का देख के वो पूरी उसके ऊपर जो सिचुएशन हालत, जैसे एक एलिसिलेशन मैंने कहा था कि वो पूरी की पूरा वाक्य जब उसके ऊपर हो जाएगा तो उस वक्त आप उस टाइम पे जो बात कहेंगे तो उसके सबकॉन्शियस में जाए। तो इसलिए हमने ये देखना है कि जब हम किसी कोई बात, जब हमने उससे कोई वाक्य ही पूछा हो, कोई बात की हो, तो वो जब या तो वो याद कर रहा हो या कोई बना रहा हो। बनाने के लिए जैसे कोई कहते हैं अच्छा अगर तुमने ऐसे कपड़े पहने हो तो कैसे लगे, तो वो फिर इमेजिन करेगी, वो क्रिएट करेगी कि मैंने ऐसे पहने हूँ इस कलर के। तो उस सिचुएशन में भी अगर हमने जो भी बात उनको सजेशन देनी, उसमें पहले सारी चीजें आएंगी। उसमें जो हमने शुरू में पढ़ा कि मॉडलिटी देखनी है, रेपो बिल्ड करनी है, सुजेस्टेबिलिटी देखनी है, इन सारी चीजों को हमने अप्लाई करना है। तो ये सीखना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा काम था, अप्लाई करने के लिए सारी कटी जाएंगी और फिर इजी हो जाएगा। तो तकरीबन कुछ चीज़ें तो आपको प्रैक्टिकली समझाई गई हैं। माशाल्लाह आप खुद बहुत अच्छे लर्नर हैं, ग्रेट, वंडरफुल। मुझे खुशी हुई है आज भी जब आप सब ने अपने बारे में बताया। तो इसका मतलब है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो आप लोगों ने लर्न किया है और आप समझ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज करेंगे और इसके अच्छे रिजल्ट लेंगे। तो ये देखें, बार बार हम यही कह रहे हैं, अगर हम इस बात को ही ले लें विलियम शेक्सपियर की कि दुनिया में कुछ भी जो है ना अच्छा बुरा नहीं होता, ये हमारी थिंकिंग इसे अच्छा बुरा बनाती है। इससे कितने लोग एग्री हैं? ये मैं बार बार इस प्रिस्पोजिशन को मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया है। तकरीबन हर दूसरी स्लाइड में ये चीज़ मैंने बताई है और आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं। अगर नहीं करते तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले इत्तेफाक नहीं था, अब हो गया, एग्री है। अब हो गया है क्योंकि जो गाइडेंस हमें आपने दी है, जो नॉलेज, जो आगाही आपने दी है, उसके बाद हमारे सोचने का तरीका बदल गया है। पहले जो चीजें बुरी लगती थी अब उनको पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो वो अच्छी होगी। अब ये कोट समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ऐसे कोई कोट पढ़ते थे तो ऐसा लगता है ताना मार रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कोई अच्छा ना हो, कोई बुरा ना हो, हम बुरे हैं, इसका मतलब हम बुरे हैं। बिल्कुल वो पर्सनल हो जाते थे ना हमारे। के बाद जी अब चेंज हुआ है, परसेप्शन हमारी जो है अब चेंज हुई है। ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू। बाकी ने भी लिखा कि अग्री है कि किसी भी चीज़ के मीनिंग हमने खुद देने। अब जैसे इस नॉलेज के बाद हमें समझ आई कि ये हमने खुद मीनिंग देने। तो जब हमने मीनिंग देने तो जिस चीज़ को हम अच्छा मीनिंग देंगे वो अच्छी रहेगी, जिसको हमने मीनिंग गलत देने वो खुद ही उसको गलत करार देंगे। माइंड के लिए तो कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। जो हम उसको कोई भी हम अपना बिलीफ सिस्टम बना लेंगे। इस पर थोड़ी सी बात जनरल बता दूं कि हमारा कहीं भी कोई भी बंदा जो गलत कर रहा है तो क्या उसको गलत नहीं लगता, इसलिए कि उसने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है। अब देखें, अगर मैं ये बात करूं कि जो मैनिपुलेटर होते हैं, यहाँ पे ज़ाहिर है बड़ी जगहों में बड़ी चीज़ें आती हैं, लोगों के साथ किस तरह से हैंड हो जाते हैं। आज वैसे ही मुझे एक वाकया याद आ रहा था, मैंने कुछ अर्सा पहले देखा, उसकी खबर न्यूज़ में देखी थी कि एक बंदा नौकरी के पीछे, उसको नौकरी चाहिए थी, तो उसको एक पार्क में वो कहीं गुजर रहा था, तो वहाँ लोग ज़्यादा ऐसे लोग मैनिपुलेटर होते हैं,
तो उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें नौकरी देनी है। 2-3 दिन उसके पीछे उसको बताते रहे कि आप हमारे साथ चलो। वो उसको साथ ले गए और उसको ये कहा कि उसका जो है ना किडनी ले लिया। अब वो कुछ दिनों हॉस्पिटल आया, जब उसको होश आया तो उसे पता चला कि जो उसे नौकरी का बता रहे थे, कर रहे थे, और उसका वो ले लिया किडनी। अब उसे ये किया, जब उसे होश आया डॉक्टर्स ने बताया तुम्हारा तो इस तरह से ये किडनी ले लिया गया और तुमने अपनी विलिंग से दिया। तो उसके बाद जो है ना उसको फिर से शायद दोबारा से इंजेक्शन दिए, क्या फिर कहीं जगह पे फेंक दिया। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं सोच रही थी और किसी से बात भी कर रही थी कि चीज ये है कि अब उसने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है। अब जो करने वाला है उसके लिए ये बुरा नहीं है, उसने अपने ऊपर एक पर्दा डाल दिया है। अगरचे वो देखे तो उसका ज़मीर उसको कहीं ना कहीं बाद में करता, लेकिन वही चीज है कि जब इतना जंग भर जाता है तो फिर इंसान को गलत नहीं लगता। उसे अब उसका दिमाग, जो शुरू में मैं बताया काफी लेक्चर्स में कि हमारा जो सब कॉन्शियस है, जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको प्रूफ करने के लिए पूरी जोर लगा देता है। वो जवाब लेके आएगा कि नहीं आप ठीक हो। जब हम किसी से बहस करते हैं, आप देख लें कोई भी हमारा किसी के साथ भी हमारी डिबेट चले किसी भी टॉपिक पे, हम पूरी तरह कोशिश, और हमारे पास कैसे दलाइल आ रहे होते हैं, वो हमारा दिमाग हमें ला के दे रहा होता है। और ये मतलब आप लोगों के लिए शायद ये बात अभी हजम करना मुश्किल हो, लेकिन ये जैसे जैसे आपने सीखा और अपने ऊपर आप जब ये फोकस करेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, तो फिर वो जो मैंने एक दफा एक स्लाइड पे मैंने कहा था, एक मेरा सच, एक आपका सच, एक द ट्रूथ, जो हक क्या है। फिर अब जो इस सीखने के बाद हमें ये चीज भी पता चलेगी कि हम सबके दिमाग है, हमारे कंप्यूटर है, मेरा भी है, उसका भी। अब मैं देखो रियल क्या, तब जाके हमारे रिलेशनशिप ठीक होंगे, तब जाके हम सीखने में सही होंगे, तब जाके हम जॉब में सही होंगे, कि हम देखेंगे कि हमारा दिमाग जो कॉग्निटिव बायस है, 300 कॉग्निटिव बायस है। जैसे कल भी मैं जिक्र कर रही थी कि समटाइम अगर मैं अपना भी बात करूं तो मैं ज्यादा पॉजिटिव बायस हो जाती हूँ, हर चीज को पॉजिटिव ले जाती हूँ। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने के भी नुकसान हैं, लेकिन देखा है कि पॉजिटिव के जो है ना वो नुकसान कम है और पॉजिटिव बायस बेहतर है। तो इसी तरीके से जजमेंटल बायस है, कॉग्निटिव बायस काफी ज्यादा है। तो फिर हम ये देखें कि रियलिटी क्या है, फिर अपने से भी क्वेश्चन करें और सही जाने कि इसकी इंटेंशन क्या थी दूसरे पर्सन की, मेरी इंटेंशन क्या है और रियलिटी क्या है। तो अब हमारे जो सोचने का और चीजों को देखने का अंदाज इस तरीके से होगा कि रियल क्या है, इसमें से बायसनेस कहाँ है, मेरा बिलीफ सिस्टम कहाँ है, दूसरे का बिलीफ सिस्टम कहाँ है। और इसमें यह भी नहीं हम कर सकते कि हम सीखने के बाद एकदम दूसरों के साथ जो है ना फाइट करेंगे और उनको चेंज करेंगे। यही तो है कि हमने इसको अप्लाई ऐसे करना है कि ऑटोमेटिकली उनके लिमिटेड बिलीफ को भी हम चैलेंज करें कि वो चेंज हो जाए। और इस तरीके से रेपो बिल्डिंग की बताई है, एंकरिंग का बताएंगे, बाकी स्विच पैटर्न, काफी चीजें जिसके थ्रू जो है ना ये चीजें हमने ब्रेक करनी है कि किस तरीके से दूसरे को भी हम उसके थॉट्स को भी चेंज करें। वो तभी होगा कि जब रेपो बिल्ड होंगी, जब किसी के साथ जब सिमिलरिटीज आती हैं, एक जैसी चीजें होती हैं, तो बंदा अब अगर एक जैसी, कल भी शायद मैंने इस पे बात की थी कि हम एक जैसी बातें, एक जैसी चीजों को लाइक होगा तो फिर एक कंफर्ट लेवल आता है और हमारी रेपो बिल्ड हो जाती है। अब ये हमने कल था प्रीसपोजी मेटाफोर के जो मफरूज हैं वो क्या है, मेटाफोर है क्या। मेटाफोर एक फर्जी चीज है, इसकी मैंने उर्दू भी की थी। इसको जो है ना मेटाफोर ऐसी एक मतलब ऐसी चीज है कि एक फर्जी कहानी जैसी होती है। तो वो कहानी जो फर्जी बात बयान की जाती है तो हमारा लाश और उसको अपने ऊपर जो है ना जाती तौर पे ले लेता और फिर उसका रिजल्ट निकलता है। ये इस्तारा या इसको मेटाफोर बयान करता है कि एक चीज दूसरी चीज है, अलामती इज़ार, ये इन दो चीजों को मसावी करता है, इसलिए नहीं कि वो दरअसल एक जैसी हैं, बल्कि मुआजना या अलामत की खातिर। अगर आप किसी मेटाफोर को लफ्सी तौर पर लें तो ये शायद बहुत अजीब लगेगा। मेटाफोर ने मौजू को माजी में डाल दिया है। मेटाफोर आपके लाशऊरी ज़हन को निकालते हैं। मेटाफोर शायरी और अदब में इस्तेमाल होते हैं जहाँ कोई अपनी जुबान में कुछ रंग डालना चाहता है। अब ये देखें कि ये मेटाफोर है कि आप वो मेटाफोर जो होता है वो जब वो बयान हो रही होती है तो हमारा क्रिटिकल बैरियर जो है कॉन्शियस माइंड है वो उसका डोर ओपन हो जाता है और सब कॉन्शियस खुलता है।
जब शायरी में भी इसलिए खुलता है कि पोइट्री में क्या होता है, वो उसमें रिदम एक शेर के साथ दूसरा मिलता है। उसमें चाहे कुछ शेर ऐसे भी होते हैं कि समझ भी नहीं आ रही होती, लेकिन उसमें इंसान को सुकून भी आने लगता है और उसको इंसान सुनता है। और जब हम किसी चीज को सुनते हैं या उसमें हम वो कन्वेंस होते हैं, एग्रीमेंट होता है, जब हमारा क्रिटिकल माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसको सुनता ही नहीं। तो ये जो है मेटाफोर ऐसी चीज है कि ये सबकॉन्शियस में जाने का रास्ता है। अब इसकी टाइप्स क्या हैं, वही हमने, अगर किसी को कोई, ये कहानी है मेटाफोर, जैसे कल भी मैंने जो खरगोश और उसकी लास्ट में कल तस्वीर दिखाई भी थी कि हमने बचपन से कहानियां सुनी हुई हैं। कहानी का इम्पैक्ट होता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, और अगर हमें पता हो कि हमने कब, कैसे और किस टाइम पे और किस तरह की कहानी बयान करनी है और किसको करनी है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हमारे यहाँ यूं भी कहें कि ये कहावतें बड़ी ओड किस्म की भी सुनाई जाती है, जिनको ताने भी कहते हैं। अगर किसी को कोई बात पहुंचानी है तो कोई कहानी के थ्रू उसको पहुंचाई जाती है, कोई ऐसी स्टोरी बना के पहुंचाई जाती है। तो बाज़ का तो दूसरे इंसान के लिए तकलीफ दे भी होती है कि उसको पता भी चलता है ये रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि ये मुझे ही सुनाया जा रहा है। वो एक्चुअली इनडायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस में ये बात पहुंचाई जा रही होती है, वो मुख्तलिफ वेज होती है। वो तो एक ज़ाहिर नेगेटिव वे, अगर पॉजिटिव वे में हमने पहुंचानी है, एक तो हमें ये चीज़ें पता चल गई कि अगर हमारे साथ कहीं ऐसा हो रहा हो तो हम अपने आप को ये कहेंगे नहीं ऐसा है ही नहीं, और उसको सुने ही ना, खुद से अपने दिमाग को कोई और अफर्मेशन दे दें, और मतलब आगे से अगर नो कर दें, जैसे क्रॉस मैचिंग मैंने कहा था कि फिंगर्स उनकी बॉडी पार्ट के साथ अपनी फिंगर हिलाएं ताकि आप इम्प्रेस ना हो, क्योंकि वो जो बात कही जा रही है तो आपके सबकॉन्शियस में ना जाए, क्योंकि सबकॉन्शियस में चली गई तो वो तो इम्प्लीमेंट होगी। तो इसमें जो मोडालिटी देखनी है कि कोई विजुअल है, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है। अब हमें पता चल चुका है कि विजुअल जो है उनको डायरेक्ट स्टोरी हम सुना सकते हैं, और स्टोरी हमेशा कोई भी जो हमने मेटाफोर बनाना है उस मेटाफोर का ये हो कि बिल्कुल हो वो ऐसा ना कि उस बंदे को लग जाए कि मेरे लिए है, वो बच्चा हो बड़ा हो, थोड़ा सा ऐसा हो कि जैसे एनिमेटेड चीजें होती हैं, टमाटर जैसे कहानी, कुर्सी की कहानी हमने शुरू से पढ़ा, क्या टमाटर कहानियां कुर्सी बोलती है कभी हमने, लेकिन हमने वो कहानी ली, उसके जो उसका मोरल होता है वो हम लेते, वो इसीलिए है कि वो अगर किसी इंसान की या किसी ऐसी की रियल कहानी होगी ना, तो उसमें हम फौरन से जो लॉजिकल हैं, जो ऑडिटरी हैं, जो ऑडिटरी काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी डिजिटल है, वो लोग तो फौरन से कहेंगे नहीं ये तो ऐसी बात ही नहीं है, वो फिर इस चीज को अपने माइंड में जाने ही ना दे। इसलिए कभी कुर्सी का मुकालमा, कभी सेब का, कभी दरख्त का, कभी किसी चीज का मुकालमा, इस तरह की जो कहानियां थी, तो कोशिश करें कि इस तरह की कहानी करें ताकि उससे जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं होगा कि मेरे लिए ही है। फिर जो ऑडिटरी है उनके लिए और काइनेस्थेटिक्स के लिए ये है कि जो लोग इमोशनल, हाँ आगे, ये इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी के लिए जो इमोशनल लोग हैं उनको डायरेक्ट कोई ड्रामा ऐसे डायरेक्ट कोई कहानी या सुजेशन ना दे, उनको क्या करें, उनको कोई ड्रामा ऐसा लगा दें जिसमें उसका मोरल जो आप चाहते हैं कि इसको इस चीज का पता चले और इसके इस चीज से जो सबक ले, मोरल इसका मिले इसको, तो उनको ये जो है ना इमोशनल लोगों को डायरेक्ट कभी भी ना करें, क्योंकि जब डायरेक्ट करेंगे तो फौरन वो पर्सनल हो जाएंगे और उसको डिनाई कर देंगे और वो नहीं समझेंगे। फिजिकल के लिए तो डायरेक्ट कह सकते हैं, उनको कोई कहानी सुना सकते हैं, बता सकते हैं। ये समोलेस्टिक जो है इनके लिए भी जो है ना ये हर तरह की सुजेस्टेबिलिटी है, इनको आप सुना भी सकते हैं, ड्रामा भी दिखा सकते हैं, इनको डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। और इमोशनल के लिए यह कि अगर आपने कोई बात पहुंचानी है उनको तो आप किसी और से इनडायरेक्ट वे में कहें। जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुक्स पढ़ें या कोई ऐसी बुक रीडिंग की आदत डालें, तो आप यूं कहें कि फलां जो है ना किसी के बच्चे को मैंने देखा, वो उनको ये आप बात किसी और से करें, उनको इवन वो सुन भी ना रहे हो,
तब काम चलेगा। जब उनको ये पता चल गया ये हमें सुना रहे हैं, फिर वो उनके सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी। तो जो कोई चीज़ ऐसे पहुंचानी है तो आप बिल्कुल इनडायरेक्ट वे में करें कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, कोई और टॉपिक हुआ है और टॉपिक के बीच में कह दें कि उसने बताया मुझे कि वो जो स्टोरीज पढ़ी हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बुक्स हैं, वो उस वक्त चौंकेंगे कि हाँ, उनका दिमाग जो फौरन होगा कि ये क्या बुक्स है, उनके अंदर एकदम से तजस्सुस होगा, वो बुक्स खुद खरीदेंगे, खुद लेंगे और पढ़ेंगे। कोई भी हैबिट्स है, हैबिट चेंज करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो जो इमोशनल सुजेस्टेबल लोग हैं उनके लिए आप इनडायरेक्ट बात करेंगे, और उनके लिए जो चीज़ आपने करवानी है वो बात करें, जो नहीं करवानी, क्योंकि उनको वो भी अपनी पर्सनल लेंगे और वो फिर आपके साथ रिलेशन भी खराब हो जाएगा कि उनके सामने कोई ऐसी बात ना करें कि वो सुन रहे हों, क्योंकि इमोशनल लोग जो होते हैं वो सुनते हैं और पर्सनल लेते हैं। और कल्चर वाइज वही साइंटिफिक भी, जो लोग इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल हैं उनको साइंटिफिक मेटाफोर उनके लिए करें, और जो रिलीजियस हैं उनके लिए रिलीजियस कहानियां करें। मैम ये कॉम्प्लेक्सिटी ये थोड़ा बताइएगा पेचीदगी वाला। यार है ना उर्दू में, इसलिए तो आगे किया। ये देखिए मेटाफोर की अकसाम जो है, मोडालिटी, बसरी, समीक, एनेस्थेटिक, रीज करने की सलाहियत, जज्बाती, जिस्मानी, नींद से पेचीदगी। अच्छा, इसमें वो पेचीदगी पिछले में जाते, उर्दू तो उससे भी मुश्किल है। इसमें इसके जो हमारे इम्प्लीमेंट करने के लिए यही उन्होंने बताया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को देखना है कि हमने जो अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर वाली मोडालिटी देख के, सुजेस्टेबिलिटी देख के, कल्चर देख के, फिर हमने इसका जो है ना इम्प्लीमेंट करना, वरना ये जो है ना इसका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, और फिर वो ज़ाहिर है उल्टा से पहले मैंने उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि जो पर्सन की सुजेस्टेबिलिटी नहीं है, हमने उसके साथ ऐसी कहानी सुना दी तो फिर उसके लिए वो काम नहीं करेगी। मेरे अपना मैं जाती हूँ कि एक दफ़ा राहत, मैं आपका भी क्वेश्चन सुनती हूँ। एक बच्चे के लिए जब मुझे शुरू में कहा कि किसी ने कि इसको कहानी सुनाए, तो ऐसी कहानी सुनाए कि ब्रेवरी की, ताकि जो थोड़ा सा कुछ बच्चों में थोड़ा सा डर भी होता है तो उसमें इसका नाम लेके छोड़ दें। तो वो मुझे समझ आई कि अब मुझे पता चला कि वो क्यों कहा था। वो इसलिए कहा था कि आखिर में बच्चे का नाम ले लेना है, पहले आपने ऐसी ब्रेवरी की कहानियां सुनानी है, तो उनके अंदर जो कब कुछ बच्चे थोड़े कुछ चीज़ों से डरने लगते, जिस तरह से अकेले कमरे से, अंधेरे से, ये फोबियाज जो होते, तो उस चीज़ का मुझे इस लैंग्वेज के बाद मुझे पता चला कि वो इसलिए है कि जब वो पूरी स्टोरी उसका दिमाग ले लेगा और सोते हुए वो रात सारी प्रोसेस करेगा और वो पर्सनल लेगा, और उसके अंदर जो जिस चीज़ का खौफ है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, और आखिर में जब उसका नाम लिया जाएगा तो वो पर्सनल ले लेगा कि मैंने भी ऐसा ही ब्रेव बनना है। तो जो कहानियां, जो मेटाफोर है रात को कहानी सुनाने का, जो हमारे पहले ज़माने में लोग बच्चों को कहानी सुनाते थे, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। आप देखें, ये अब साइंटिफिक वे में ये चीज़ पता चली है कि बच्चों को कहानियां ऐसी सुनाएं जो कि आप चाहते हैं कि बच्चे ऐसे बने। और उसके बाद एक चीज़ और हम गलत करते हैं कि उसमें ये होता है कि हम बहुत एम्फेसाइज करते हैं, देखा इसमें वो कितना ब्रेव था, देखा आपने भी ऐसे करना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि सुनाने के बाद जो असर होना है ना, जो काम होना है ना, वो सिर्फ जैसे मैंने बताया कि कहानी बता दी, सिर्फ हल्का सा लाइट सा नाम लिया कि बच्चे को समझ भी ना आई, वो फौरन से उसके सबकॉन्शियस में साथ ही नाम भी चला गया, उसके बाद कोई और बात शुरू कर दी। स्टेट ब्रेक कहते हैं इसके एनएलपी की लैंग्वेज में कि इसको स्टेट ब्रेक करते हैं। वो स्टेट ब्रेक कर दें कि कोई और बात शुरू कर दें। तो दिन में भी अगर किसी टाइम पे भी कोई भी हम मेटाफोर यूज कर रहे हैं, कोई भी कहानी, कोई भी फर्जी ऐसी चीज बता रहे हैं, तो उसमें भी हमने बाद में जोर नहीं लगाना। हम कहानी के बाद जोर लगाते हैं, ड्रामा भी देखते हैं तो ड्रामे के बाद जो हम बहस करते हैं वो उसका मकसद फोत हो जाता है। अगर कोई हमने और पूरा कहानी का स्टार्ट भी हो, मिड भी हो और एंड भी हो, क्योंकि आधा छोड़ देंगे तो जो पर्पस है वो नहीं पूरा होगा। अब चाहे छोटी कहानी बनाइए, हम अपने खुद से बना सकते हैं, ये हम खुद से कहानियां क्रिएट कर सकते हैं अपनी अपनी सिचुएशन के तहत, अपने अपने डायनामिक्स के तहत, जो हमें चाहिए हमने सब उस दूसरे पर्सन के सबकॉन्शियस में डालना है, तो वो हमने खुद से भी कहानियां बनानी है। जी, आप राहत कुछ कहना चाह रही थी?
मैं थोड़ा सा ना एक चीज के ऊपर तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। आपने कहा कि विजुअल में हम स्टोरी सुनाते हैं और ऑडिटरी में हम उनको ड्रामास वगैरह लाइक दिखाते हैं। जो तो बिल्कुल जी जी, क्वेश्चन कीजिए पूरा। हाँ, मुझे इसमें कि विजुअल में हम देखेंगे नहीं, लाइक विजुअल हमें ड्रामास वगैरह देखें, ऑडिटरी में हम स्टोरीज वगैरह सुनाएं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया, ग्रेट वंडरफुल। इसमें जो है सुजेस्टेबिलिटी है। जो इमोशनल लोग होते हैं उनका रिस्पॉन्स फिजिकल होता है। इसमें अगर आपको कैसे पता चलेगा कि जब किसी को कोई नुकसान होता है, कोई दुख होता है, तो वो क्या रिएक्शन करता है। अगर जिसको कोई चीज उसकी नुकसान हुई तो क्या होगा, वो खामोश हो जाएगा। अगर वो उसको कोई किसी ने दुख पहुंचाया या कोई चीज उसके अब उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कोई चीज तोड़ेगा। या आपने देखा होगा कुछ लोग अपने जज्बात, उनको जब किसी चीज की तो कोई तकलीफ होती है, इमोशनल हर्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं अपने आप को, चीजों को, कोई ना कोई चीज दीवार पे मार दी, कोई चीज तोड़ दी। उससे ऐसे लोग जिनका फिजिकल रिस्पॉन्स है उनको इमोशनल सुजेस्टिबिलिटी देंगे, उनको दिखाएंगे ड्रामा। ये थोड़ा सा बीच में कंफ्यूजन हुई, अब थोड़ी सी क्लियर हुई। बाकी आप ड्रामा, वीएल तो ड्रामा भी देख सकते हैं, वीएल को डायरेक्ट भी सुना सकते हैं, सब कुछ है। ये दूसरी इनको भी। अब जो ज्यादा चीज है ना, ये इमोशनल लोगों को, जो इमोशनल लोग हैं उनकी जो सुजेस्टिबिलिटी है वो फिजिकल है कि हमने उनको दिखानी है, उनका रिस्पॉन्स फिजिकल आया। क्योंकि जो लोग फिजिकल होंगे तो वो उनका रिस्पॉन्स इमोशनल नहीं होगा, वो खामोश हो जाएंगे, वो बर्दाश्त करेंगे, चुप हो जाएंगे। तो उनके लिए तो आप दिखा भी सकते हैं, उनको आप सुना भी सकते हैं। जो ये बात याद रखिएगा कि जो बंदा इमोशनल है उसको डायरेक्ट ना टिक लेना, उसको इनडायरेक्ट बताना है, सब चीजें इनडायरेक्ट। और हमारे साथ प्रॉब्लम भी यही आते हैं कि जो इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ हम डायरेक्ट चीजें अप्लाई करने लगते हैं। जो विजुअल लोग हैं ना, उनको डायरेक्ट बात करना पसंद है। वो कहते हैं यार मुझ डायरेक्ट मेरे से ही बात कर लेते, किसी और से क्यों किया। अब क्या है, जो इमोशनल है, जो ऑडिटरी है और काइनेस, वो क्या कहते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। वो चाहते हैं यार डायरेक्ट क्यों कहा, मुझे किसी और वे में बता देती, अब डायरेक्ट इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मुझे डायरेक्ट ऐसे कह दिया। ऐसे आप आइंदा भी देखेंगे और पहले भी हुआ होगा। तो देखिए ना मैम, जैसे समटाइम जैसे आप कह रही है कि हम विजुअल वालों को डायरेक्टली बात कर सकते हैं और इस तरह उनको कह सकते हैं जी। अब देखें, और एक वो जो जिनको हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समटाइम्स डायरेक्टली, जो लोग कहते हैं कि हमें डायरेक्टली बात कर देनी चाहिए, हम उनको बात करते हैं तो वो बुरा मना जाते हैं, तो फिर हम उनको किस उसमें करेंगे। अच्छा, वो जो कह रहे होते हैं ना, हमने क्या कहा था, परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। वो जो कह रहे होते हैं वो होते नहीं है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो कहा कि रियलिटी क्या है, आप देखेंगे वो जो कह रहे हैं वो हैं, वो ऐसा है। आपने खुद पहले जज करना है कि वो विजुअल है या नहीं है, या इमोशनल है या नहीं। इमोशनल का तो फिर पता चल ही जाता है ना कि कौन सा बंदा जो है ना वो इमोशनली ज्यादा हाई है। एक तो इंटेलिजेंस है, उसमें काम किया हुआ। एक जो होता है कि उसे अपने इमोशन पे काबू नहीं है, उसके इमोशन ऐसे हैं कि उसको गुस्सा आए तो वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं। उनके बारे में जान, तो फिर उनको इनडायरेक्टली बताएं। और हमने सीखना है, और हम वीएल है ना, तो अब मैंने सीखना है कि मैंने जो है ना आहिस्ता भी बात करनी है, मेरी आवाज में उतार चढ़ाव हो, क्योंकि जो एडिटरी होते हैं वो उतार चढ़ाव से और पॉजेज में बोलते हैं। काइनेस्थेटिक तो बहुत ज्यादा पॉजेज में बोलते हैं। जो विजुअल होते हैं वो फर बोलते हैं, वो तेज बोलते हैं। ये चीजें तो आम है, मतलब ये ऐसी कोई वो मुश्किल साइंस नहीं। हमने ऐसे लोग इर्द गिर्द देखे हैं ना, कोई तेज बोलते हैं। फिर आज से अगर नहीं भी है तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो है ना ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस शुरू कर दें कि कौन पॉज लेके बोल रहा है, कौन तेज बोल रहा है, कौन स्लो बोल रहा है, तो फिर हमने वैसे ही बोलना। अब जो ऑडिटरी हैं तो उनको जो बात भी आराम से करें, वो फैसले भी आराम से करते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं। अगर ये पार्टनर एक विजुअल और एक ऑडिटरी है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। विजुअल जो होगा फौरन से देखेगा, इधर से उधर से देखे चीजें पर। ऑडिटरी जो है, जो इमोशनल, वो तो चीजों को बड़े डिटेल में देखेंगे, शॉपिंग में एक एक चीज को बहुत ही गहराई से देखेंगे, फिर आराम से डिसीजन करेंगे। ये दूसरे फट से डिसीजन कर लेते हैं।
यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। तो जब हमें ये चीजें पता, इस सारी चीज को समझने का हमें फायदा तब होगा कि हमने एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करना है। अब वो जैसे ही वो बोलते हैं हमने वैसे बोलना है, जैसे वो मतलब वो पसंद करते हैं। एक बंदा जैसे जिस तरह के अगर वीएल है तो उसके साथ तेज बोले, ऊंचा बोले। ऑडिटरी है तो मैं चाहे वीएल हो, मैंने आहिस्ता बोलना, पॉजेज में बोलना है, रिदम के साथ बोलना है, कभी आवाज ऊंची और कभी कम। तो उस तरह से वो चीज को उनका दिमाग प्रोसेस करेगा और परसीव करेगा। जी क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए आगे चले, इजाजत। जी 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 जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बिल्कुल। जैसे एक बंदा जो है वो ऑडिटरी है और उसकी सजेस्टिबिलिटी इमोशनल है, जी बट उसका रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो फिजिकल होना चाहिए, नॉर्मली ऐसे बनता है ना। बट अगर इमोशनल वो बंदा है बट उसका रिस्पॉन्स वो भी जो है ना वो इमोशनल है तो उसको चुप हो जाता है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं करता। हालांकि इसका होना चाहिए कि वो तोड़फोड़ करने वाला हो, क्योंकि इसकी इमोशनल सजेस्टिबिलिटी है। और ये मैं एक बात बताऊं कि जब आप अगर किसी बड़े अडल्ट की बात कर रही है ना, तोड़ फोड़ वो कर रहे होंगे लेकिन आपको नहीं पता। वो जब इमोशनल पर्सन जब तक कुछ करे ना उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो अलग बात है कि वो आपको समझना है, वो आपको समझना है कि कहाँ क्या टूटा है। अच्छा, वो पत्थर भी तोड़ सकते हैं बाहर जाके, कुछ भी कर सकते हैं। जी रहीला कुछ कहना चाह रही है? सेम यही क्वेश्चन है यही है ना। तो वो यही चीज है ना कि उन्होंने कहीं ना कहीं जाके तोड़ फोड़ तो की होगी ना कुछ तो किया होगा। अच्छा ये जो होते हैं ना फिर अपने आप को छुपाने के लिए, किसी को पता ना चले तो वो बहुत आसानी से अपने जज्बात को छुपा लेते हैं। और अगर उन्होंने कोई रिएक्शन किया भी है ना तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। घर में कितनी चीजें टूटती है रोज। फुटबॉल को ही ये डोर्स को किक्स लगाएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, वो कुछ ना कुछ करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज भी करते हैं लोग। वो तो यही डिस्ट्रैक्शन के लिए इमोशनल लोग ही तो उधर जाते हैं। ये टॉपिक और चल पड़ेगा इसलिए छोड़ देते हैं। ओके नहीं बस मुझे समझ आ गया कि अब समझ आ गई है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करते हैं और ऐसे ही लोग तो डाइवर्ट होते हैं इमोशनल लोग भी। ओके ओके अब समझ आ गया। आप समझ आ गई ना, वो चीजें ऐसी होती है। आप देख जी जी क्लियर हो गया, अब समझ आई मुझे कि पैटर्न अलग होते हैं, लाजमी नहीं कि वो तोड़ फोड़ सिर्फ चीजों पे ही करे दिखाने की। हाँ ये सिर्फ समझाने के लिए थी, ये तो सिर्फ समझाने की बात थी। वो ये शो नहीं कर रहे होते कि हम एग्रेशन शो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कर रहे होते हैं जैसे हमारी नॉर्मल रूटीन है, किक्स लगा रहे हैं फुटबॉल को, डोर्स को। वो ये शो भी नहीं करते कि हम एग्रेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल, और बिल्कुल सार्केज्म की तरह वो बिल्कुल इस तरह से करेंगे, अंदर से बाहर से शो करेंगे बड़े कूल हैं, लेकिन उनका ये सार्केज्म है, अंदर से जो है ना वो कूल होते नहीं है। इसी तरह आप देखें, अगर ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, जॉब में होंगे तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वहां की कोई चीज चुप करके वो खराब कर दी, रिस्पॉन्स दे दिया उन्होंने। अब किसको पता है कि ये किसने खराब की है? अब चार्जर तोड़ टेबल छोड़ के चले गए, जैसे खाने की टेबल पे बैठे हैं, खाने की टेबल छोड़ के चले गए, ऑफिस में से निकल गए टेबल छोड़ के, तो ये रिस्पॉन्स है ना। बिल्कुल बिल्कुल इसको क्या कहेंगे? इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी उनकी इमोशनल है। इनको डायरेक्ट बात नहीं कहनी, इनके साथ डायरेक्ट जो है ना, इनको अगर मेटाफोर कोई कहानी सुनानी है या कोई बात करनी है तो इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट इनके साथ नहीं कर सकते। और इनके लिए पहले हम बैठ के कहानियां सुनते वो आप इनको नहीं बताएंगे, वो किसी और को सुना रहे होंगे, कोई ड्रामा कोई ऐसी चीज लगी होगी, देखेंगे, उससे ये रिजल्ट लेंगे, उससे इनका माइंड, वरना डिफेंसिव हो जाते हैं। ये इस तरह की बात स्टार्ट करने ही नहीं देते आप। ये बात वो पहले आप ये लोग बड़े रेयर होते हैं राइना जी, मुश्किल है बड़ा समझना, और ये 1.5% पॉपुलेशन में होते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, डिफिकल्ट पर्सनैलिटी इन्हीं को कहते हैं। इसीलिए तो ये सीखना जरूरी है कि डिफिकल्ट रिलेशनशिप और डिफिकल्ट पर्सनैलिटी के साथ डील कर सकें। वो जो पहले मैंने कहा कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता, तो जाहिर है उन्होंने जो कुछ सीखा वैसे ही रहे। तो देख लिया कि डील करना आगे एक बंदा उसकी पर्सनैलिटी ही रहती है, वो तो ये शो करेगा ही करेगा, और फिर उस चीज की टेंशन कम हो गई है। जी इस तरह बिल्कुल से लोगों में
हाँ, ये एनएलपी से, इस टेक्निक से मुझे फर्क आ गया, मेरे में आ गया कि मेरे में वो जो एक स्ट्रेस था गैर हावी हो जाता था ना ऐसे लोगों में जाके, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चले वंडरफुल, ग्रेट। इंशाल्लाह बाकी सब ने भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया ही होगा और चेंज आया ही होगा। अब 1 महीना हो चला और 2-2 घंटे की क्लास मैंने दी है। कोशिश की है कि बिल्कुल इंटरेक्टिव हो और आम जो है ना बात करके डिस्कस करके और इस तरीके से चले। चले, इन्होंने कहा इजाजत दी आगे चलने की, ये हमने कल पढ़ लिया था, देख लें। इसके ऊपर भी एक कहानी है, फिर किसी दिन वो जो पॉजिटिव वे में सुनानी है। आप लाश और दिमाग का आपका वो हिस्सा है जो आपके शऊर से बाहर काम करता है। इसके कुछ उसूल या वज़ीर आज़म है जिनकी ये पाबंदी करता है, सबसे अहम नुमाया किया गया है। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हमारे सब कॉन्शियस जो कौन सा है जो हमारे शऊर से बाहर काम करता है। शऊर हमारा 10% है, जिसमें से हमारे मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग होती है, वर्किंग मेमोरी, पीछे से हमारी जो मेमोरी में चीज़ें होती हैं, जो हमारी स्किल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमारी यादाश्त पड़ी हुई हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम पड़े हुए हैं, हमारे एतकादात पड़े हुए हैं, उनको वापस लेके आता है। और उस टाइम पे जो जो हम देख रहे होते हैं, जो बाहर से इंफॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं, 5 सेंसेस से वो लेके जा रहा होता है। ये हमारा जो है ना शऊर का काम है। जो ज्यादातर काम है, जो शुरू में काफी स्लाइड दिखाई कि हमारे सब कॉन्शियस का है, लाशऊर का है। अब उसके कुछ प्रिंसिपल, लाश और ज़हन 20 प्राइम डायरेक्टिव है। मैंने अगेन इसलिए बताया कि जब शुरू में बताए थे, मैं आज इसको फिर से कर रही हूँ ताकि हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में अच्छे से समझ आए कि ये हम सारा क्यों कर रहे हैं, इतना तरद्दुद हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या है ऐसा कि हम इस चीज़ को सीख रहे हैं। वो इसलिए सीख रहे हैं कि हमने अगर कोई चीज़ बदलनी है तो कहाँ बदलेंगे। शऊरी तौर पे हम सब रोज़ाना मोटिवेशनल देख रहे हैं, बात कर लें, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर हमारे से वही काम दोबारा हो जाता है, चाहे हम कोई आदत छोड़ना चाहें, कुछ भी करना चाहें। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सब कुछ हमारे बड़े से, वो जो आइसबर्ग कहते हैं ना, वो पड़ा हुआ सबकॉन्शियस में, लाशऊर में। अब ये मैंने आज से वो वाली उर्दू वाली सारी स्लाइड रखी, इंग्लिश वाली नहीं है, ताकि फिर से हमें एक रिवीजन हो जाए कि हमारे सब कॉन्शियस के प्राइम डायरेक्टिव क्या है, उसके क्या रूल्स हैं, वो काम कैसे करता है। तो कोई पढ़ेगा या मैं खुद ही पढ़ूं? कोई पढ़ ले ताकि जरा अच्छा हो जाएगा। ये उर्दू में, अब ये तो आसान है सारा, तो उर्दू बस मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़े मैम। वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू। जिस्म को महफूज रखना जिस्म को चलाता है। जिस्म का एक ब्लूप्रिंट है जैसे कि अब है, और जिस्म कामिल सेहत में है। यादें महफूज करता है वक्ती वक्त के सिलसिले में और एक वक्ती वक्त के सिलसिले में नहीं। जिस बात का डोमेन है तमाम यादों को मुनज़्ज़म करता है, इस्तेमाल करता है, टाइमलाइन पर एक गैर हलशुदा मनफी जज्बात के साथ यादों को दबाता है। ये मैम इस पे फोकस करवाते हैं इनको, इस पे इनको बताते हैं गैर हलशुदा मनफी जज्बात के साथ यादों को दबाता है। ये इनको थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि हमारी हमारी गैर मनफी मतलब हालशुदा, ये हमारा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इमोशनल हमें हर्ट हुए, हमारे साथ कोई ऐसी चीज हुई तो वो हमारे लाशऊर में बैठ जाती हैं। और वो जब बैठ जाती हैं तो वो उसने सप्रेस करके, जिसको कहते हैं सुप्रेस मेमोरीज, हमारा कोई भी जो ट्रामा है वो यहाँ से हम निकालेंगे, वो कैथारसिस से निकलेगा, या कोई काउंसलर निकालेगा, या कोई हिप्नोथेरेपिस्ट निकालेगा, या एनएलपी प्रैक्टिशनर निकालेगा। वो जिस तरह से अभी मैंने मेटाफोर कहा था, मेटा मॉडल क्वेश्चन, जो स्ट्रक्चर से डीप तक क्वेश्चन ऐसे करना कि जो सरफेस पे से क्वेश्चन करते करते डीप तक जाए, तो डीप तक हमने यहाँ जाना है कि जहां हमारी गैर हलशुदा, हमारी जो जो हमने किसी के साथ जो कंफ्लिक्ट हुआ या इमोशनल हर्ट हुए, वो हमारी मेमोरी पड़ी हुई है। उस मेमोरी को वहां से जब वो क्वेश्चन करेंगे, जो कल मैंने बताया था कि इस तरह से क्वेश्चन, जो लेडी वर्जीनिया थी, जो जिन्होंने फैमिली काउंसलिंग, फैमिली थेरेपी की बुनियाद रखी, तो उसने इस तरह से सवालात करती थी कि वो सवालों से बंदे ठीक हो जाते। ये जो एनएलपी बनी है, ये उन्होंने मॉडल ही किया हुआ है कि उन्होंने 3 लोगों को देखा कि ये कैसे इनके सारे क्लाइंट इतने ठीक हो रहे हैं, और बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं और बाकी लोग हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके तो इतना सक्सेस रेट नहीं है। तब इन्होंने उनके पास बैठे मॉडल किया कि उन्होंने ऐसा वो क्या करते हैं,
उसके तहत भी ये फिर मिलके तो ये चीज उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बना दी। तो इसमें ये चीज यहाँ पे सबको ये चीज पता चली कि हमारी कोई भी चीज हम जो मेमोरी में हमारे साथ हट की हुई चली जाती है तो वो किसी और सूरत में पॉप अप हो रही होती है। वो स्ट्रेस आ रहा है, वो एंग्जाइटी आ रही है, वो एंगर हो रहा है, अग्रेशन हो रहा है, लेकिन पीछे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। वो जो बाहर आना चाह रहा है और अभी वो बाहर कैसे आए कि वो आगे रास्ते में और चीजें आ रही हैं। तो इसलिए ये जरूरी है यहाँ पे कि मेडिसिन से भी बेहतरीन हल जो है ना वो काउंसलिंग है और कैथारसिस है कि आप निकलवाएं। और उसमें यह है कि लिखें, और चीजें जब खुद से लिखते हैं कैथारसिस में या बयान करते हैं तो वो वहां से निकलती हैं, वो लाशऊर से शऊर में आ जाती है। जब बयान कर रहे होते हैं तो शऊर में आती हैं। जिसमें हम आप दूसरा पढ़िए, थोड़ा सा लंबा हो गया। हल के लिए दबी हुई यादें पेश करता है। जज्बात को आजाद करने के लिए अलामती और अलामतों का इस्तेमाल और जवाब देता है। वो खुद से, ये खुद कर रहा है ना, जो नहीं हल हुआ तो वो खुद से यादें पेश करेगा, खुद से पुरानी चीजें करेगा। और देखें ये आगे बिल्कुल, ये मैं आपको कौन पढ़ेगा आगे, ये वाले भी, ये मेरा 20 है, पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारा लाशऊर काम कैसे करता है, हर चीज को जाती तौर पर लेता है। जी आप पढ़िए। देता है जी। इदराक की बुनियाद प्रोजेक्शन है। कम से कम कोशिश के असूल पर काम करता है, कम से कम मुजाहमत का रास्ता इख्तियार करता है, मनफी पर कार्रवाई नहीं करता। नीली दरख्त के बारे में मत सोचे, वो सोचेगा। तहफ़्फ़ुज़ के लिए दबाए हुए जज्बात को दबाया जा सकता है। आपका एक इंतहाई इखलाकी हिस्सा है। आपको जो अखलाक सिखाया गया है वह कबूल किया है। खिदमत करने से लुत्फ़अंदोज़ होता है। पैरवी करने के लिए वाज़ेह अहकामात की जरूरत है। ये मैम यहाँ पे थोड़ा सा इनको बता दो, ये जो देखेंगे खिदमत करने से लुत्फ अंदोज होता है, वो दिमाग को जो चीज बताई गई वो हमारी बॉडी के, जो मैंने कहा था कि ये हुक्मरान है और ये अपनी बॉडी की खिदमत कर रहा है। इसको पता है कि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी करेगा, वो हल गलत से इसको नहीं पता, इसने हर वे से, इसलिए हमने कोई भी अफर्मेशन, कोई भी चीज जो बिलीफ सिस्टम हमने बनाना है वो सोच समझ के बनाना। वहां अंदर जाके इसने वहां काट छाट नहीं करनी है, ये सीधा सीधा इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगी कि जी जिस तरह का मटेरियल, गेम्स, वीडियो, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं, और जब वो देखी जाती हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस को पता होता है कि यहाँ पे अब ये मेरा काम पूरा होना है, ये मैंने इस बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। यूं दूसरे लफ्जों में कहें, स्टिमुलस हो चुकी होती है और रास्ते दिमाग को बहुत अच्छे से पता है कि ये अचानक चीजें नहीं होती कि ये जो क्रिमिनल होते हैं, जो अब्यूजिंग होती है सेक्सुअल और ऐसी चीजें, वो ऐसा मटेरियल दिमाग ने पहले से देखा होता है, दिमाग को वो फॉर्मेशन गई है और वो जगह उसको पता है कि अगर कहीं कोई अकेला, कोई रूम, कोई मतलब किसी जगह पे ऐसा होता है तो दिमाग बिल्कुल फौरन वो सारी चीजें जो लॉजिकल है बंद करेगा और फौरन उससे वो काम करा लेगा, और उसके बाद होश आएगा कि ये तो गलत हो गया। बहुत गहराई की और ये फलसफे की बात बता रही हूँ, शायद ये इससे एग्री हूँ या ना, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इस पे काम करेंगे और समझ आएगी। और यहाँ पे एनएलपी से रिलेटेड ये चीज है कि पैरवी के लिए वाज़े अहकामात, इसमें मैंने जैसे न्यूरोलॉजिकल लेवल मैंने बताए थे, हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो जो कल मैंने टेक्निक भी बताई है कि वो 68 सेकंड हमने दिमाग से सब चीजें साफ करके प्योर थॉट रखनी है। तो जो लाश हो रहा है उसको क्लियर चीज चाहिए, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन जो हमें चाहिए वो पूरी की पूरी दी होंगी। उसमें जैसे मैंने बताया था कि इधर उधर लॉजिकल लेवल होंगे तो नहीं होगा, अगर एक स्ट्रीम लाइन में होंगे जिसमें वो पूरे थे कि उसमें स्पिरिचुअल था, सेल्फ था, बिलीफ था, बिहेवियर था, इन्वायरमेंट थी, और ये सारी चीजें जो है एक अलाइनमेंट में होंगी। अगर मुझे अपने बारे में जो है वो बिलीव नहीं है, कुछ चीजें जैसे कोई पोस्ट असाइन हो रही है या मैं कोई जॉब के लिए निकलूं, तो उसके लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने सीखना ताकि अलाइनमेंट हो, फिर मेरा जो सबकॉन्शियस पूरे काम करेगा, वो ये है। जी मैम सॉरी, थोड़ा सा आगे हो, कुछ चीजें इससे रेलिवेंट थी। तमाम तासरात को कंट्रोल और बरकरार रखता है, बाकायदा और टेलीपैथिक दोनों, और उन्हें शौरी ज़हन में मुंतकिल करता है, तमाम तक तवानाई पैदा करता है, जखीरा करता है, तकसीम करता है और मुंतकिल करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड है। जी आगे मैम। जी, जिबिल्लतों को बरकरार रखता है और आदत पैदा करता है। आदत डालने तक दोहराने की जरूरत है, जितना तेज और बेहतर हो। मुसलसल ज्यादा से ज्यादा तलाश करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। दरियाफ्त करने
के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। मुकम्मल मरबूत यूनिट के तौर पर बेहतरीन काम करता है। काम करने के लिए हिस्सों की जरूरत नहीं होती। वो जैसे ये वाला के दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ इसमें, जब कुछ हमें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन या मैं कैसे कोई भी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आती, तो रात को सोने से पहले कि या अल्लाह मैं अभी ये काम करने लगी हूँ, तो मेरे लाश और मुझे बताओ कि इसके वेज बताओ। तो जो हमारा सब कॉन्शियस है वो सारे के सारे वेज बताता है, वो फिर हमारे लिए सब चीज़ें ढूंढ के लेके आता है। तो ये दरियाफ्त का मतलब ये इसीलिए जब ये ऐसा जो प्रोग्राम करते हैं जैसे 4D है, तो उसमें जो वाइटल रूम और इस तरह से वो अफॉर्मेशन देते हैं इंसानों के अंदर, ये सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें यही बताते हैं कि आपके अपने अंदर बहुत फिलासफर हैं, आपके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। तो उसके बाद वो सारे के सारे सिल्वा में और इन चीजों में, तो वो कहाँ से काम करने लगते हैं, वो उनको पता चल जाता है। वो किसी की घड़ी पकड़ेंगे, कपड़ा पकड़ेंगे, तो वो सारी के सारा उनको सारी चीजें उनको ऐसे पता चल रही होती हैं जैसे ये इनके पास तो जादू आ गया। वो जादू कुछ भी नहीं है, वो हर एक इंसान के लाशऊर में इतनी ताकत है। अल्लाह ताला ने सबके अंदर, हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, और ये जो कंप्यूटर अल्लाह ने हमें दिया, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही नहीं हमें पता चला। रैंडमली जैसे आता गया उसी तरीके से हम चलते गए, वरना हमारे सबकॉन्शियस की बहुत पावर है, और इसके ऊपर बुक्स भी हैं बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस। तो इसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो गेस्टाल प्रिंसिपल, उसकी पूरी मैंने वो चीज़ तो नहीं बताई, लेकिन शुरू से ये बताती आई हूँ कि उस थ्योरी के तहत हमारा दिमाग मुकम्मल यूनिट के तौर पे करता है, आधी आधी चीज़ों को नहीं रहा, पूरा कंप्लीट। अगर कोई आधी चीज़ इंफॉर्मेशन मिली है, वो अपने से डाल के मैंने जो डिलीट और डिस्टॉर्शन है वो कंप्लीट करके वो खुद से स्टोरी बनाता है। जी, इस पे कोई क्वेश्चन हो? आप शायद डॉक्टर अनीता कुछ कहना चाह रही थी। आज फिर देखना टाइम इधर ही उसमें हो गया। चले आज ये जी आप जो कह रहे थे कि हमारे सबकॉन्शियस की बैठ जाती है, जी, तो हमारा माइंड वो तरीके ढूंढ के लाता है उस चीज को फुलफिल करने के लिए। यस, तो मैं एक मूवी देख रही थी कुछ दिन पहले जी, कि एक जो मैजिशियन थी, वो बचपन में उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ था, जी, तो उसने वो चीज संभाल के रखी। जब वो बड़ी हुई, मैजिक से लोगों को ट्रैप करती थी और उनके साथ वो रैप करती थी, क्योंकि उसके साथ बचपन में हुआ था। वो संभाल के रखती थी चीजों को, तो वो ट्रैप करके वो कहीं भी जाके देखती थी कि अब ये बच्चा अकेला या बच्ची अकेली है, तो वो कर लेती। उसके बाद उसे एहसास होगा ये तो गलत हो गया, फिर छोड़ देती। 6-7 महीने कुछ नहीं करती, फिर जब वो उसका वो होता डिजायर होती है तो वो करके वो कर देती। वो हैबिट बन गई ना। और ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, जो हमने अपने दिमाग को मैसेज दिया है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। अब अगर इसमें मिसाल लें कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा किसी का बचपन से किसी के साथ अटैचमेंट होगी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा विश की होगी, कहीं ना कहीं फिर टकराव हो रहा होता है। वो यही है, वो वेज बनते हैं, वो फिर वापस लेके आता है। और ये अपने ऊपर अप्लाई, मतलब देखें, सोचें कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वो होता है, क्योंकि वो अगर हमने वो ऐसा सोच लिया कि हमारे सबकॉन्शियस में चला गया तो वो इम्प्लीमेंट होगा। तो जो ये वीडियो और मूवीज और ऐसी चीजें देख लेते हैं, तो वो तो इंसान वैसे ही इन चीजों के दौरान तो वो सबकॉन्शियस ओपन हो जाता है और चीजें चली जाती हैं और प्रॉब्लम ऐसे होते हैं। और देखें आए दिन कहीं कोई किसी छोटी छोटी बच्चियों और इनके साथ आजकल जो ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, इसकी रीजन यही है कि उस टाइम पे वो देख लेते हैं और उनका सबकॉन्शियस वो तो हाकिम है, उसने वो बॉडी की पूरी करनी रिक्वायरमेंट, वहां वो चली गई। अब उनको जो वेज मिलते हैं वो काम हो जाते हैं, बाद में पता चलता है ये गलत हुए। और ये जो मतलब हमने ये सारा जब अप्लाई करना है तो प्रेडिकेट्स भी देखना है कि वो लफ्ज कैसे यूज कर रहे हैं, फिजियोलॉजी के देखना है, तो जो उसका रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है, तब जाके हमें मोडेलिटीज भी समझ आएंगी, तब जाके हम सारी चीजें अप्लाई भी करेंगे कि हमने उनके अल्फाजों को देखना, उसकी फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज देखनी है, फिर जो वो आई मूवमेंट और ये सारी चीजें क्यूज वो सारी देखनी है, तब जाके समझ आएगा। अब ये हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि क्लास फिर बाकी लोग भी हैं, अगर टाइम है तो एक्सप्लेन कर दूंगी, वरना थोड़ा सा ये लंबा है और इसको चलो थोड़ा टच ले लेते हैं। कोई इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानता है? इधर है ना, इनमें से कोई जानता होगा? मिसबा है, लुबना है। हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न,
एक पैटर्न होता है जिसके थ्रू लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, वो किसी भी चीज के थ्रू या इस तरह करके। बिल्कुल, कुछ ग्रेट वंडरफुल आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा इसमें। मतलब बिल्कुल ठीक है कि एक लैंग्वेज पैटर्न है, और अफसोस की बात है हम सब लाशौरी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत से चीजें, और वो गलत हो रही हैं। जब शौरी तौर पे हमें पता चलेगा तो हम उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। हम में से बहुत सारे ये लैंग्वेज यूज करते हैं। एक आपका कॉन्सेप्ट तो ये मतलब ये कि एक ऐसी लैंग्वेज जो बंदे डेलिबरेटली यूज करते हैं, तो वो डेलिबरेटली तो करते हैं जो कि प्रोफेशनल है, वो पॉजिटिव चीज़ों को और किसी को थेरेपीज के लिए और उसके पॉजिटिव इम्प्लीमेंट करते हैं उसका। लेकिन जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे यूज़ करते हैं वो थोड़ा हमें पता भी नहीं है, जब पता चल जाएगा तो उसे हम पॉजिटिव करेंगे। मतलब हिप्नोटिक लैंग्वेज क्या है? इस ज़बानी और गैर ज़बानी बर्ताव जो एक सुनने वाले, मतलब कोई एक हो या बहुत सारे सामीन हो में लाशौरी रद्द अमल को जाहिर करे। मतलब कोई भी हमारी वर्बल या नॉन वर्बल जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे और उसके अनकॉन्शियस तक बात पहुंचा देंगे। वो एक लिसनर हो सकता है या मल्टीपल लिसनर होंगे। तो आपने देख लिया कि हमारे अनकॉन्शियस की खिड़की कब कब खुलती है, रेपिटेशन से खुलती है, एसोसिएशन से खुलती है, और हिप्नोटिक लैंग्वेज से खुलेगी। और हिप्नोटिक लैंग्वेज में और कुछ चीजें मैंने वो भी बताई थी कि जब बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं एकदम से, उस टाइम भी खुलती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5-7 क्वेश्चन के इंसान जवाब दे सकता है। उसके बाद जब नहीं समझ आती तो इंसान अपना लाश और दूसरे के हवाले, जिससे बातचीत हो रही है उसके हवाले हो गया। अब उसकी मर्जी के वो कितने पॉजिटिव जुमले बोलेगा, कितना नेगेटिव बोलेगा। पिछले दिनों में मैंने ऐसे ही, मैं किसी एक जगह गई हूँ पार्लर में, तो मैंने देखा कि आपस में कन्वर्सेशन बड़ी स्लो हो रही थी। तो उसमें था क्या कि वो दूसरी उससे कि अब गीजर नहीं लगा, ये नहीं हुआ, अब जिसकी शादी थी अब उसके कानों में ये चीजें, अब क्या उसके सबकॉन्शियस में ये बहुत आराम से चली गई, क्योंकि वो उनकी आपस में रेपो बनी हुई थी। अब रेपो बिल्ड है तो अब क्या होगा, इसको तो पता भी नहीं कि इसका पॉइजन कहाँ से आया। अब मैं तो चीजों को ज़रा ऑब्जर्व कर रही थी कि मैं अपना काम करने, लेकिन मैंने उनकी कन्वर्सेशन वो स्लो ही थी, और जब स्लो ऐसी बात हो रही है तो इसका मतलब है कि उनके आपस में रेपो बिल्ड हुई हुई है। अब वो जो चीज होगी तो उसके अपने रिलेशनशिप के लिए कितना प्रॉब्लम बनेगा कि वो इस चीज के लिए फिर अब वो कितना कि ये एक चीज नहीं है मेरे घर में, तो वो एक अच्छा खासा मसला बनेगा। जो हमारे यहाँ चीजों का बनता है, एक दोस्त आके कह देगी तुम्हारे मियाँ को तुम्हारी जो बर्थडे है, तो उसने देखो तुम्हें आके जो है ना बर्थडे विश नहीं की, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होगा, वो बेचारा चाहे कितना कोशिश कर रहा होगा कि बर्थडे आएगी तो मैं कुछ करूंगा, वो ऑफिस में ज्यादा मेहनत कर ले, मतलब उसका अपना एक रेफरेंस है ना। ये हम माइंड रीडिंग करते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, या उस जो दोस्त है उसको तो नहीं पता ना कि ये बात मुझे करनी चाहिए, जब पता चल जाए तो ये एक पॉइजन है। अब सुनने वाली ने सुन लिया और वो उसके साथ कौन गया ना, उसने फिर उस बात पे झगड़ा हो गया, और घरों के क्या हालात, मतलब एक छोटी छोटी टच भी दे रही हूँ कि रियलिटी भी आए कि ऐसी चीजें हैं। तो ये लैंग्वेज जो है ना, इसके आगे आज मैंने वैसे थोड़े से ज्यादा इन पे करना था काम, लेकिन फिर भी समझ आ जाएगी। अगर कुछ रह गया तो फिर हम डिटेल में करेंगे। तो इसकी जो मिल्टन मॉडल, इसको लैंग्वेज पैटर्न कहते हैं। ये एरिक्सन जो है, एरिक्सन मिल्टन मॉडल, उन्होंने इस लैंग्वेज को वो किया, और इसकी 15 पैटर्न है। तो ज़ाहिर 15 तो काफ़ी ज़्यादा, और एक को समझना, बीच बीच में से हम जितना हम समझ सकेंगे और उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर साथ साथ अगर इन जो कुछ हमें समझ आई तो बाकी 15 में मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगी, और फिर समझ आएगी हम में से कौन सा बंदा कौन सी हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज कर रहा है। फिर उस पर खुद भी काबू करेंगे, अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली करेंगे। ट्रांस में लेके जाना, ट्रांस वही कहते हैं जो हमारे, जिसको हिप्नोसिस को हमारे यहाँ मतलब इतनी परेशानी वाली बात कि पता नहीं हमारे दिमाग वो कर देना दूसरे के, उसमें ट्रांस इसका मतलब ये है कि आपका शऊर बाईपास हुआ, आप खुद अपनी मर्जी से बात सुनते हैं, आप खुद मर्जी से करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि उसके साथ बिल्कुल इंसान बेहोश हो जाता है। जो स्टेज ड्रामे हैं वो ऐसे, ये ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, उनमें भी रियलिटी कम होती। ये सुनने वाले को दूर जाने की तरकीब करता, मतलब वही कि वो कॉन्शियस में नहीं रहता, सवाल करने की सलाहियत नहीं रहती, सोचने समझने की ज्यादा, सब कॉन्शियस जो में चले जाते हैं, उसमें जो सोचने की, जो क्रिटिकल सवाल उठाना, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो सलाहियत कम हो जाती है।
ट्रांस वो है। मिल्टन ज़बान क्या है? मतलब ट्रांस या मायदा तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये तजरीदी ज़बान के नमूनों का एक हिस्सा है जो मतलब एम्बिग्यूस जिसकी क्लियरिटी ना हो, इसलिए ताकि जो क्लाइंट है उसके तजर्बे की बातचीत जो है ना अपना मतलब निकाल ले। अब हमारा माइंड जो कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, तो उसके हमारा जो सब कॉन्शियस है ना, उस हमारे बिलीफ सिस्टम के तहत कोई भी बात करेगा तो अपना मतलब निकाल लेगा। ये चीज तो हमें समझ आ कि बात कुछ भी हो रही है, किस पैराए में हो रही है, किस कंटेक्स्ट में हो रही है, लेकिन हर एक का दिमाग अपना अपना मतलब निकालेगा। तो इसलिए इस तरह की बातें जो कंस्ट्रक्टिव होंगी या थेरेपी में या हम किसी के बिहेवियर को चेंज करने में या खुद को चेंज करने में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं उसको हिप्नोटिक जो मिल्टन मॉडल लैंग्वेज कहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर होगा ये सारी चीजें, ये थोड़ा सा नई चीज आई है और समझ आएगी। इसमें यह कि एक मैंने मेटा मॉडल कहा था और एक मिल्टन मॉडल। हमने शुरू में सवालों वाला पढ़ा था कि मुख्तलिफ तरह के हम सवाल करते हैं जिसमें हम पूछते हैं क्या, कैसे, क्यों, किसने किया, कैसे हुआ। जब ऐसे हम अपने से दूसरे से भी, तो इसका मतलब है कि जो सरफेस पे स्ट्रक्चर है डीप की तरफ जाएंगे। डीप में कुछ और चीज होती है जो हमारे लाशऊर में होती है, वो सवालों के जरिए ही डिलीट, डिस्टॉर्शन, रिकवर हो जाते हैं। उसको मेटा मॉडल कहते हैं। मिल्टन मॉडल जिसमें लैंग्वेज है हिप्नोटिक, इसमें यह है कि उसमें तो क्लियरिटी करते हैं, तो इसमें मतलब क्लियरिटी नहीं करते, इसमें उसके उलट होता है। इसमें गैर वाजिया बात की जाती है ताकि जो दिमाग है वो खुद ब खुद जो मतलब निकाले। जानबूझकर मतलब एम्बिगियस और गैर वाजिया की कोशिश करता है मिल्टन। अब आगे चलते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, ये है क्या? मैंने कहा था 15 है। अब 15 से उनमें से आगे डिटेल सारी। अब ये माइंड रीडिंग, ये तो हम सारे यूज भी करते हैं। मोस्टली हम सारे क्लेमिंग टू अनदर थॉट्स, दूसरे के दिमाग को खुद से पढ़ लेना। अब इसकी एग्जांपल, आई नो यू आर वंडरिंग, आई नो दैट यू बिलीव, आई नो यू आर थिंकिंग। अब जिस तरह से अगर कोई प्रोफेशनल है वो ये इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न लैंग्वेज पैटर्न, इट इज एसेंशियल टू हैव फन लर्निंग ऑल दिस स्टफ, ब्रीदिंग इज गुड। ये ऐसी जो इस तरह की चीजें, और इसमें जो और मिसाल दूं आम जिंदगी से, तो हम कहते हैं मुझे पता आप मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पता इसने मुझे तंग किया। अब जो हम खुद से बात करते हैं कि मुझे पता है, अब हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमें पता है? वो हम माइंड रीडिंग करते हैं। इसके आगे और भी मिसालें आएंगी। और इसका जो दूसरा काज एंड इफेक्ट, इसमें इंप्लाइज वन थिंग लीड टू अनदर थिंग, या मतलब एक चीज एक्स है तो वाई, कोई काज है तो उसकी जो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो ये वो वाला कि इसमें हम कौन सी जुबान इस्तेमाल करते हैं। इफ यू कैन हेयर माई वॉइस देन यू कैन लर्न मेनी थिंग्स। अब देखें, अगर इसमें कंडीशन लगी है कि अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आप चीजें सीखेंगे। अब उसका दूसरा कोई रिजल्ट बना, रिजल्ट क्या बना कि आप में चीजें सीखेंगे। अब हम इसी तरीके से ये बहुत से लोग इस्तेमाल इस जो ये वाला काज एंड इफेक्ट अपनी आम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। और अभी आज आपने ये चीजें देखनी है कि अपने इर्द गिर्द लोगों में और अपने में कि इनमें से कौन सा आप यूज करते हैं और कौन सा दूसरा यूज करता है। ये थेरेपिस्ट के हवाले से, ओकेजनल साउंड्स एंड नोट्स नॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड मेक यू फील मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। ये आपने देखा होगा कि जब भी ये कोई भी रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करवाते हैं तो उसमें ये चीजें बोली जाती हैं। वो इसलिए बोली जाती हैं कि ये सब कॉन्शियस में ये बात जा रही है और उसमें कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि अब कोई भी बाहर से अगर जो रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज हैं उसके दौरान और आवाजें भी आएंगी तो वो भी आपको क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। ये भी एक रीजन जोड़ी है, आवाजें आ रही हैं तो होगा क्या, वो भी आपको रिलैक्स करेंगे। कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, attribute meaning to something that may or may not have cause capability।
आगे जरा और भी चीजें आती हैं। ये दूसरे नंबर का लॉस्ट परमेटिव, हार्डवर्क बस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस। अगर हम अच्छा काम, बहुत सख्त काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। अब इसके एग्जांपल है, expressing values judgment without identify the one doing the judging. Example इसके, it is important to learn language pattern, it's essential to have fun learning all this stuff. ये लॉस्ट परमेटिव, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि ये बात जो हम बोल रहे हैं, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जा रहे हैं, यूं समझे। अब ये वाली भी हिप्नोटिक लैंग्वेज है कि हम, कैन यू ओपन द डोर, जब हम किसी को कहेंगे तो वो, उसको ये होगा कि मैंने खुद से खोलना है, इसने मुझे ऑप्शन दिया है। और आप देखिएगा कि कुछ लोग चॉइसेस देते हैं, और वो भी हिप्नोटिक लैंग्वेज है कि वो बहुत से काम खुद से करवा ले। जब पूछें तो रिलेशनशिप में भी देख लें कि आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहते हैं, वो भी हिप्नोटिक है, क्योंकि वो चॉइसेस, कैन यू चूज द चेंज, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इज इट इज, डू यू नो व्हाट टुडेज डेट, ये सब हिप्नोटिक है। ये आपको हिप्नोसिस में लेके जाता है, ट्रांस में लेके जाता है, सबकॉन्शियस में। और इसमें बंदे को लगता है कि वो खुद से काम करेगा, इसको ऑर्डर नहीं किया गया। और हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, ऑर्डर नहीं लेता उसको। जब ये चॉइसेस दें, और जब भी किसी बंदे को आप चॉइसेस देंगे, अब आपको पता चल गया कि हमने किसी के साथ भी जो कम्युनिकेशन सक्सेस करनी है तो उसको हम चॉइस दें। कैन यू लैंड मी अ पेन, आप मुझे, वो देखे बजाय इसके हम के मुझे पेन दो, तो अगर कैन यू कहेंगे तो क्या होगा, वो हमें दे देगा। वो डायरेक्ट से उसका क्रिटिकल माइंड एक्टिव नहीं होगा, वो ये भी नहीं सोचेगा कि ये मुझे भी चाहिए, मेरे पास एक ही है। लेकिन मांगने वाले ने जिस अंदाज से मांगा वो हम दे देते हैं। ये इसी हवाले से और बहुत सी चीजें कि हम उस टाइम बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि पता नहीं कैसे उसने बात की कि मैं इनकार ही नहीं कर सकी। हालांकि बाद में जब क्रिटिकल माइंड एक्टिव हुआ तो फिर समझ आई कि ऐसा तो मैंने करना ही नहीं था, ये मैंने कैसे कर दिया। वहां तो मुझे ये जवाब देना चाहिए था और मैंने ये जवाब दिया ही नहीं। वो मुझे सुना के बता, सारा कुछ कह के चली गई। ये सारा इसलिए हुआ कि उस वक्त हम हिप्नोटाइज हो गए, उस वक्त हमारा क्रिटिकल माइंड क्रॉस हो गया, हमारा सबकॉन्शियस का गेट खुल गया और हमें जो हमारे क्रिटिकल माइंड ने हुज्जतबाजी करनी होती है, लॉजिकली आंसर क्वेश्चन करने होते हैं, आगे से डिफेंस करना होता है, वो खत्म हुआ। जो सवालों की सलाहियत खत्म होती है जब हम कपड़े लेने ये जाते हैं, उस टाइम भी क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता। एक तो लाइटें उन्होंने इतनी ज्यादा लगाई होती हैं, उन्होंने भी कंज्यूमर्स जो है ना एनएलपी सीखी होती है, और वो जाते ही यहाँ से इधर आके बैठे, फिर जैसे ही वो देखते हैं कि इनको थोड़ा सा पसंद आ रहा है, वो उसके साथ वो लगा देते हैं कि ये ना आखिरी रह गया। अब वो ये बताते हैं कि नहीं, ये जो उतने सूट आए थे वो भी इनडायरेक्ट हमें वो सजेशन दे रहे होते हैं। वो अपने किसी लड़के को बताएगा वो अब सुबह से ना इतने आए थे तो अभी बिल्कुल ये रह गया, चाहे वो हर एक बंदे को ऐसे बताएंगे। तो उस तरह से जो हमारा उस टाइम भी कोई चीज खरीद के भी लिया, बाद में घर आके लगता है ये क्या कर लिया, ऐसा तो नहीं। वो यही हुआ कि वहां पे हमारा क्रिटिकल माइंड जो है ना वो सेट हो गया। और जब भी कभी हम शॉपिंग के लिए जाएं तो कोशिश करें कि जो हमारी ब्रेन वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सुबह के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, कार्टिसोल लेवल हाई रहता है, और सुबह के टाइम जो हमारी जो क्रिटिकल माइंड वो एक्टिव रहता है। तो खुद शॉपिंग करने जाएं तो सुबह के टाइम जाएं, अगर सेल करना है तो शाम को करें, क्योंकि शाम को जैसे जैसे शाम होने लगती है, रातों की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं वो स्लो होने लगती हैं। जब स्लो होती हैं तो ज़ाहिर है वो सबकॉन्शियस की तरफ जाती हैं। तो इसलिए ये देखिए, जब आपने कोई ऐसा काम मैथमेटिक्स का करना है तो एक्टिव माइंड के साथ करें, उस टाइम पे करें, उस टाइम पे सिखाएं जब माइंड एक्टिव हो। तो इसमें कोई रह भी गया था। ये देखें, ये जो मतलब थेरेपिस्ट होंगे वो ऐसा लफ्ज यूज करेंगे, कैन यू गो इनटू अ ट्रांस इजीली। ये उर्दू में, तुम यहाँ बैठे हो मेरी बात सुन रही हो और मैं जान लूं कि तुम हो, हैरत है। और ये एक है, अच्छी बात है, हैरत है, क्योंकि अगर आप हैरान हैं, ये सारे जुमले ये जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, आखिर में भी या स्टार्ट में भी,
तो भी हमारा सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। तो अगर हम हैरत है आप बहुत अच्छे हो, हैरत है ये आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, अगर हम इसके साथ जुमला आगे पॉजिटिव जोड़ेंगे तो हमें हैरत के, जब कभी किसी के साथ कोई हैरानगी की बात होती, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, आप तो इस तरह के निकम्मे निकले। अब क्या हुआ, उसके सबकॉन्शियस में चली गई निकम्मा, उसको पता अपने बारे में, उसका बिलीफ सिस्टम बन गया मैं निकम्मा। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है, चीजें तो बातें तो ऐसी हैं, और ये नहीं है कि एक्सेप्शन नहीं है, वो जगहों पे नहीं भी होंगी, लेकिन होता है ऐसे। फिर इसका मतलब यह है कि आप कुछ सुनने वाले हैं। अब इस तरह की बातें, जो इस तरह के जुमले हैं, ये हमारे क्रिटिकल माइंड को बैरियर करते हैं, और उसके बाद हमें जो है ना अच्छी बात बोलनी चाहिए, पॉजिटिव बोलनी चाहिए। क्लाइंट मैं समझा नहीं जवाब, ये बहुत अच्छा, आप नहीं करते अभी तक, समझो क्योंकि आपके पास नहीं है, इसे गहराई में ले लिया, सांस जो इजाजत देगी गिरने के लिए, मालूमात आसानी से जगह में। अब ये देखें, ये मिसाल लिखे, बहुत साल पहले मैंने एक मुलाकात की एक बूढ़े आदमी से, जिसने मुझे सिखाया बहुत सी मुफीद चीज़ें, मैं इसके सबको पाला। मशवरा, मुझे एक ख़ास दिन याद है जब इसने मुझसे कहा तब्दील करो, आसान है और मज़ा आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो ना, जैसे, और मैं आपको तो कुछ लोग जो कहानी बड़ी अच्छी सुनाते हैं, और एक जो वर्ड यूज करते हैं सही है, राइट, ठीक है, ये लफ्ज जो बंदा यूज करता है अपनी लैंग्वेज में, वो बंदा हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज कर रहा है। जब ठीक है ना, सही है ना, आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जुबान में कोई भी बात की है तो अच्छा ठीक हो गया, अच्छा सही हो गया। अब क्या है, हमारे सबकॉन्शियस को लग रहा है कि जो मैं इसको सुन रहा हूँ वो ठीक है, वो मैं सही काम कर रहा हूँ। अब वो सुनाते सुनाते बहुत सी ऐसी बातें भी सुना जाएगा कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ के मेरे लिए नुकसानदेह होंगी। जी रहीला कुछ कहना चाहे? लोग ऐसे होते हैं तो हर बात के बाद कहते हैं ठीक है ना, और हमें उनके पीछे रिपीट करना पड़ता है, हाँ ठीक है, कि वो नेक्स्ट बात करते हैं। तो पहले इसी तरह से जवाब, बहुत से लोग हैं ठीक है, और हम कहते हैं हाँ ठीक है, फिर अगली बात होती है। वो आपके मतलब हम उनके हर कंट्रोल में, वो आपके सबकॉन्शियस से असाइनमेंट ले रहे हैं, वो एग्रीमेंट ले रहे हैं, वो आपका एग्रीमेंट है उनके साथ, जो कुछ भी वो बोल रहे हैं आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, वो डायरेक्ट। कुछ जगह बात नहीं ठीक कर रहे, अब वो आपको मैं ऐसे डाल के बात कर रही हूँ, मजबूरन हमें कहना पड़ता है हाँ ठीक है, वो एग्रीमेंट है ना, वो एग्रीमेंट हो रहा होता है। तो यही तो चीजें हैं कि अब हमने देखना है, अब हमने क्या करना है, वो सामने मजबूरी भी है ना, तो कोई हाथ में फिंगर कोई ऐसे हिला देना कि आपका सबकॉन्शियस जो ना एग्रीमेंट ना करे, दिल में फौरन के नो। क्योंकि आपने ये भी देखा, हमारी रैपो कुछ लोगों से नहीं बनती, वो फौरन हर बात में आगे नो कहते हैं, वो रैपो ही नहीं बनती, वो उनके सबकॉन्शियस तक बात जाती नहीं, वो नहीं जाने देते, ये भी आपने देखे होंगे। हाँ जी, वो वास्तव पड़ा है ना, वो नो बोलते हैं आगे से, वो यही है उनको, वो उनको पता है कि जो है ना, उन्होंने किसी के साथ एग्री नहीं करना। जब एग्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो जो भी कोई बात करेंगे वो हमारे लाशोर में जाएगी। तो अगर वो पॉजिटिव नहीं भी है तो फिर नुकसानदेह तो है। ऐसा जैसे एज में हमसे काफी बड़ा है और इस में हम उनकी बात सुन रहे हैं, तो कह नहीं सकते कि नहीं आप ये चीज कह रहे, ये जज्बाती होते हैं, हमें बात बता रहे होते हैं, हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, कैसे बताते हैं उसका मैंने यही मैंने बताया ना कि आप दिल में और फौरन उसको ना बोले, आप उसको उसके साथ एक और क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने आप से कर लें, दिल्ली में कर लें, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस में ना जाए। वही क्वेश्चन है ना, आपने आपको बोल दिया फिर क्वेश्चन कर लिया, तो उसमें है। अच्छा, बीच में जो क्वेश्चन भी होते हैं ना सडन, उससे भी जो है ना वो एकदम से ब्रेक होता है, क्रिटिकल जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना वो ब्रेक हो जाता है, जो सडन क्वेश्चन भी होते हैं।
ये बहुत सी वैसे बेसिक जो है ना, ये कोई इस तरह की ट्रिप बताता नहीं है, लेकिन मेरे दिल के करीब है। मैं कहती हूँ इनको पॉजिटिवली यूज करें, नेगेटिवली ना करें ना। हाँ यस मैम, ये भी होता है मैम। अगर कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है कि उससे अब है कि रेपो बिल्ड करनी है, ठीक है, तो हम बात उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बट वो जैसा अभी आपने कहा कि वो दिल में कह देते हैं नो, ठीक है, ऊपर ऊपर से यस कह देते हैं, फिर वो समझ दूसरे विजिट में आता है तो वो बात तो उन्होंने समझी नहीं, ठीक है, उस टाइम पे यस यस बड़ा कर रहे थे बट बात तो उन्होंने समझी नहीं, वो तो कुछ किया ही नहीं जो हमने बोला था। ये आंखों वाला खाता मैंने क्यों दिया है? ये आंखों वाली बात क्यों कही है? ये जो आंखों वाली बात किस लिए दी है? ये आपको सांस लेने वाली बात क्यों बताई है? ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्यों बताए? ये क्यों बताए? ये जादूगरी क्यों बताई है? वो आते ही जैसे आपसे सलाम करेगा, आपने उसी वे में सलाम का जवाब देना है। वो अगर गुस्से से बोला, आपने भी थोड़ी सी टोन, उसकी एनर्जी मैच करनी है, बॉडी लैंग्वेज मैच करनी है। आते ही वो गुस्से में, मैंने एक ऐसा ही किया, एक पेशेंट मेरे पास आई, वो बिल्कुल आंखों में आंखें नहीं डाल रही थी, अब मैं उससे जो चीज पूछ रही हूँ वो उसका कभी वो जवाब दे रही, वो मैंने कहा फिर आप मेरे साथ बैठे, मेरी तरफ देखें, फिर मैंने उसकी आंखों के मूवमेंट देखी, फिर जब करीब बैठे तो मैंने उनकी रेस्पिरेशन देखी कि वो कैसे ले रही है, और वो आपने बोलते बोलते अंदाज में क्या बोलती है, देखें बोलती है या सुने बोलती है, क्या बोलती है। तो मुझे आज ज्यादा टाइम लगा कि मैं असेस कर पाऊँ कि ये बंदी किस टाइप की है, फिर मैं इसकी, क्यों मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल लग रहा था कि वो और उसके हस्बैंड कुछ है जी तो फिर ऐसे करके मैंने जब चीजें की तो मुझे समझ आया कि एनएलपी की कौन कौन सी टेक्निक कहाँ पे कर रही है। बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, बड़ा जबरदस्त। बिल्कुल, जब कम्युनिकेशन आपकी हो गई, रेपो बिल्ड हो गया, आपने जो बात कही तो उसको तो काम आएगी, उसको आपने उसका तारीफ कर दी। अच्छा, ये नीड है हमारी। सम टाइम हमें रिकग्नाइज कोई नहीं करता, हमारी कोई रिकग्निशन नहीं है, जब तक वो सबसे बड़ा जो डिलीमा हम सबका इस कायनात में, इस लोगों का, कि कोई मुझे समझता नहीं है। जब कोई किसी को समझता है ना, उसको ऐसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इसको कहते हैं, कि उसको उस जैसा वो है उसी को आपने एक्सेप्ट करके उसकी दिल से बात सुनी, अटेंशन से, तो वो खुद ही हील हो गया, उसकी सारी की कितनी बीमारियां चली गई। ऐसा ही हुआ, एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा ही हुआ। उस बंदी ने यही कहा कि मुझे आज से पहले कोई समझा ही नहीं है, सिर्फ आप पहली बंदी है जो मुझे समझ गई है। देखें ना, फिर आप देखें तो कितनी चीजें हैं कि वो आप दवाई तो वो नुस्खा भी बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कि जो आपने उसको समझ लिया और उसके साथ मैच कर लीजिए। अगर ये 100% बॉडी फिजियोलॉजी, हमारे वर्ड्स, प्रीडिकेट्स, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन हमारी उनके साथ मैच गई, 100% हमारी बात उनके दिमाग, फिर पेसिंग हो गई, पेसिंग के बाद लीडिंग है, लीडिंग में आप जो बात करेंगे वो उसके दिमाग में जाएगी, वो आपने पॉजिटिव ही बात करनी, वो उसको काम आएगा। फिर जो मैंने उसको जो है वो लीड किया, उसने वो सारी चीज की, उसका हस्बैंड कह रहा है ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी माने, आपने कहा, और वो सारा कुछ मान गई। वो यही चीज है ना, बस मैंने देखा कि बड़ी इफेक्टिव टेक्निक्स चाहिए, बहुत जबरदस्त। आपने जितना सिंपल करके समझाया ना, मैं कहती हूँ गूगल पे भी इतना कहीं आसान नहीं मिलेगा ही नहीं। मैं अपनी वो कुछ भी नहीं बताती, आप इसके बाद भी बुक्स खोल के देखें, बाकी चीजें देखें, इतनी जो है ना आसान नहीं। मैं खुद भी अगर कोई और चीज निकालती हूँ ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्या अभी इसमें से कैसे समझाऊं। अब खुद इतना हो जाता है कि अभी मैंने जैसे आज ये चीजें निकाली, पहले मैंने ये किया था कि मैंने कहा कि इनको छोड़ देती हूँ, ये जरा जो थोड़ा सा टफ है तो जो इसको बाद में करती हूँ। फिर दिन में मैंने कहा कि चलो आज मैं इनको कुछ ना कुछ ये चीजें भी कर लेती हूँ ना, ताकि काम आई ये आम चीजें। फिर उसमें ये हुआ कि वो इतना मैं उलझ गई कि मैं, फिर मुझे कोई काम पड़ गया, मैं इस प्रेजेंटेशन को दोबारा सही नहीं कर सकी, इसलिए कुछ चीजें, तो ये वाकई मुश्किल हो जाता है, खुद ही मुश्किल लगने लगता है तो समझाना। और फिर खुद जिसको पता ही नहीं है, जिसके लिए बिल्कुल नई ये सारी नई चीजें, तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं कोशिश है, और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद आप और ना सीखें, बल्कि आपको एक दरवाजा खुल गया, आप और जगह से भी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हो सकता है बहुत से समझ हमें नहीं आया, ये सक्सेस आपकी है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था लेक्चर में कि अगर स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट में से 90% स्टूडेंट जो है वो मतलब उनको वो बात समझ आ गई है, तो वो स्टूडेंट का लेवल नहीं है, वो टीचर की स्किल्स है कि उसने वो सारी नॉलेज उनके ब्रेन में डाल दी। बस कोशिश है, और सारा क्रेडिट मैं तो आपका है कि आपने इतनी मुश्किल चीजों को
बड़ी आसानी से डिलीवर कर दिया। बस आपकी भी ग्रेटनेस है और आप लोगों की भी कि आप सुनते हैं मुझे और इसको इम्प्लीमेंट में मुझे अच्छा लग रहा है, फीडबैक से और चीजें हो भी रही हैं और समझ भी रहे हैं। स्टार्ट में तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था सारों को कि ये क्या जार्गन सा है। जी रहीला, मैंने जो कह रही है मैं ठीक किया बिल्कुल सही कह रही है। मतलब आपने बहुत आसान बातें और बहुत अच्छी चीजें आपको बताई। चले थैंक यू। आप सब कहाँ पे थे? कुछ बातें हो रही थी कि हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज कैसी है इसको। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये डेली लाइफ में हमारे हो रहा है मगर पता नहीं था कि ये चीजें क्या हो रही है। बिल्कुल बार दफा लोग आते हैं बैठते हैं चीजें मांग के ले जाते हैं, हम दे भी देते हैं, बाद में पछता रहे होते हैं आईला उसको ये क्यों दिया। बिल्कुल बाद में एहसास होता है कि ऐसा क्या हो गया, जो फिर हम उसको कहते हैं चूना लगा गया। बिल्कुल चूना लगा गया। उसकी लैंग्वेज ऐसी थी, उसकी लैंग्वेज ऐसी थी। हाँ लैंग्वेज ऐसी थी। तो वाकई में अब समझ आ रहा है कि ये चीजें बिल्कुल इफेक्टिव है। मेरा छोटे वाला बेटा ना वो हमेशा कहेगा आप ये कर सकती हैं, आप मुझे बना के दे सकती हैं। तो मैं उसको पहले तो मुझे लगता था कि ये इस तरह क्यों मासूमियत से कहता, अब मुझे पता चला नहीं ये तो हिप्नोटिक लैंग्वेज है। ये जो इस तरह से बात करता है कि आप मुझे आप कर सकती हैं, वो डायरेक्ट कभी नहीं कहता, वो इस तरीके से बात करते। तो हम सारे अपने आप को देखें। मैम वो अक्सर ये भी कहता है ना कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, वो यही, आप मुझे इजाजत देती हैं कि नहीं। उसमें तो ज़ाहिर देनी पड़ती है कि वो बात ही इस तरीके से होती है। ये वही है जो पहले हम कर चुके हैं। इसके तो ये माइंड रीडिंग वाला और लॉस परमेटिव हमने दोनों कर लिए हैं एग्जाम्पल। अब आप देखें, डू यू वांट टू अंडरस्टैंड स्टफ नाउ और लेट? अभी जब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अभी पढ़ना है या बाद में पढ़ना है, तो ऑप्शन आपके पास चलेगी। इसमें भी फिर जो होता है वो असाइन आपका सबकॉन्शियस एग्री करेगा कि यस और या नो। डू यू वांट टू गो इनटू ट्रांस बिफोर और आफ्टर यू सिट डाउन? ये तो ये वाले वो वाले पूछते हैं ना, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं। तो आप इस तरह से जो है ना जुमले बोल सकते हैं। ये जो है ना ये आपके सबकॉन्शियस के साथ टॉक हो रही है। आर यू लर्निंग एनएलपी फ्रॉम माई वीडियो और जस्ट लिसनिंग टू मी? ये तो रियल में बता दें। अब ये तो सब कॉन्शियस में जाके बताना पड़ेगा, मगर ठहरे पहले हम क्रिटिकल माइंड को क्रिटिकल को करें अभी तो। बिल्कुल क्रिटिकल होना चाहिए, ताकि सीख रहे ना, सीखते हुए तो क्रिटिकल होना चाहिए जी, क्योंकि क्वेश्चन होंगे तो क्रिटिकल को बिल्कुल। नहीं, बाल दफा सुनते हैं, बाल दफा देखते हैं, बाल दफा जो है वो दोनों कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब देखें, आज यू लिसन टू माई साउंड, योर सबकॉन्शियस माइंड एग्रीइंग विद मी। ये जुमले हैं, ये जो हमारे सबकॉन्शियस के साथ है। डबल माइंड, क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ चॉइस, इसको ये कहते हैं कि दो ऐसी जो ये जो बात की है ना पहले वाली, उसमें इल्यूजन हो गई, दो चॉइसेस दिए। लैक ऑफ रेफरेंशियल इंडेक्स, an expression without specific reference to any portion of speaker or listeners। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो बात हो रही होती है तो वो किसके कंपैरिजन में हो रही है। अब जैसे पीपल कैन, कौन से लोग, सम पीपल गेट, कौन से लोग लेते हैं, वन नोज। अब जब जुमलों में ये देखें कि ये अक्सर किसी भी कोई कहीं भी बातचीत हो रही होती है, या कोई स्पीकर है या टीचर हैं या हम खुद हैं, तो हमारी लैंग्वेज में ऐसी बातें आएंगी। उसमें क्या है, कंपैरिजन में कोई बंदा नहीं, हम रैंडमली बोल रहे हैं पीपल, कौन लोग। तो उसमें हमने रिकवर कैसे करना है कि फिर क्वेश्चन करना है कि मतलब कौन लोग, तो उससे रिकवर होगा। कंफ्यूज्ड, बेस्ट वे टू दैट। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये उन्होंने नाम दिए और उसकी एग्जांपल है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में जनरलाइजेशन आएगा कि एवरीवन इज वंडरफुल, नोबडी इज परफेक्ट, ऑल थिंग्स टू लर्न, देयर इज ऑलवेज सो मच टू लर्न। ये इस तरह के तो जुमले हम बोलते ही बोलते हैं ना। बंदा परफेक्ट नहीं है,
ये भी जो है ना सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है, ये वही आ गई। Comparative deletion. A comparison is made without specific reference to what it is being compared. You will enjoy it more. इसके एग्जाम्पल यह है कि कंपैरेटिवली डिलीशन के जो दूसरा क्या पार्ट है वो बीच में है ही नहीं। आप जिस तरह से आप इंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ज्यादा करेंगे लेकिन किससे ज्यादा। एक कोई चीज है जिससे कंपैरिजन है कि आप बहुत ज्यादा करेंगे, मोर है तो इसका मतलब है किससे, वो अगला डिलीशन है। तो इस तरह के लफ्ज भी, दैट वन इज बेटर, यू विल एंजॉय बेटर, कौन बेहतर है, दैट वन। अब इसमें से कंपैरेटिव डिलीट है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लर्निंग दिस वे। अब किस तरह की जो लर्निंग है उसमें क्या डिफरेंस है, दिस वे। अब और दूसरा वे कौन सा है, अब दूसरा पोर्शन डिलीट है, यू आर गोइंग डीपर एंड डीपर। अब ये भी जो है अब कंपैरिजन नहीं है, पहले कितने डीप थे अब और कितने डीप हो रहे हैं, सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड। ये भी हम बहुत यूज करते हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा, आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगी। और साथ ही कोई नेगेटिव जुमला बोल दिया, ये हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, यू विल लर्न मोर हियर, यहाँ बहुत ज्यादा, फिर वही क्या मतलब किस चीज से ज्यादा हम सीखेंगे। जब आप ये सिलेक्शन रिस्ट्रिक्शन, ये वैसे 15 हैं, उनमें से कुछ एक मैंने किए तो स्लाइड में भेज दूंगी, तो इनमें से देखें कि कौन कौन से हैं, और कुछ में अभी इनको अभी जो कर सकते कुछ एक्सप्लेन कर दूं। Your chair can support you as you make these change. Your diary tell interesting stories. Your room explain your efforts. आपका कमरा आपकी कमरे की हालत आपके बारे में बता रहा है। ये पहले हो चुकी है मेरे यहाँ, ये अब पढ़े। इसमें है कि आई नो यू आर एंग्री, माइंड रीडिंग का मैंने कहा था ना कि आगे मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखी हुई है, उसमें देखें कि आई नो यू आर एंग्री। अब हम खुद से दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि आप गुस्से में, मुझे पता है, तो इसका मतलब है कि मैं अगले के दिमाग के बारे में खुद से कह रही हूँ, दिमाग पढ़ रही हूँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम दिमाग पढ़ सके। लॉस्ट परफॉर्मेटिव, ब्रीदिंग इज गुड। काज एंड इफेक्ट की क्या एग्जांपल है, इफ यू कैन हेयर माई वॉइस, तो इसमें आप मतलब ज्यादा लर्न करेंगे। एक है अगर आप मेरी आवाज सुनेंगे तो आपको जो है ना ज्यादा रिलैक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस, लाइफ इज लर्निंग, प्रीपोजिशन, मैप इज नॉट द टेरिटरी, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एवरीवन इज गुड। ये कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंस के आगे यहाँ पे एक एग्जांपल है, where two experiences are interpreted as being synonymous. She is always yelling at me, she does not like me. दो चीजें इकट्ठी बयान कर ली, ये दो जुमले हैं। अब अगर आप इसको हमने रिकवर कैसे करना है, हमने आगे से पूछना है पॉजिटिव वे किस तरह से चेंज होगा कि शी इज येलिंग मी। कैसे आपको मतलब अगर वो गुस्सा करती हैं तो आपको कैसे पता चला कि वो आपको लाइक नहीं करती। उसमें सवाल ये पूछ सकते हैं कि आप जिसको पसंद करती हैं कभी आप उस पर गुस्सा नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो हमारे दिमाग में पिक्चर बनी होती है वो खुद ब खुद रिकवर होगी कि हम जो ये ऐसे सोच रहे हैं। जब इंसान को कोई प्रॉब्लम हो या कोई गलत, या आप जिससे प्यार करते हैं, तो अगर आपको बच्चे ये कहते हैं या आपके ज्यादातर बच्चों की भी कंप्लेन होती है कि आप मुझे पसंद नहीं करती इसलिए मुझ पर गुस्सा करती हैं, तो हम उनकी इस बात को जो हिप्नोटिक लैंग्वेज है उसको रिकवर करते हैं। उनको कहें कि क्या आप जिससे प्यार करती हैं अगर उससे कोई गलत बात होगी या उसे कुछ समझाना होगा तो उसको आप कभी गुस्सा नहीं करती, तो वहां से वो जो है ना वो रिकवर हो जाएगा। ये काउंटर एग्जाम्पल है। अब ये देखिए,
इसमें जो काज एंड इफेक्ट में आया था कि वेयर द काज इज रॉन्गली पुट आउटसाइड द सेल्फ। अब इसमें एग्जांपल यह है, यू मेक मी सैड। अब यू मेक मतलब आपने मुझे उदास किया, तो इसमें कैसे, हाउ स्पेसिफिकली कवर द चॉइस। अब पूछे कि मैंने आपको कैसे किया, तो ये जुमले भी इस तरह से हम रिकवर कर सकते, जो नेगेटिव हमारा इम्पैक्ट है वो सही। शी नेवर लिसन टू, नेवर आगे से वापस हमने ये जवाब देना है, नेवर पहले वही अल्फाज दोहराना है जो बोला गया लास्ट पे, उसी पे जोर देना है। फिर व्हाट हैपन इफ शी डिड, अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर क्या होता है। रिकवर काउंटर एग्जाम्पल एफर्ट्स आउटकम, उनसे ये जब हम इस तरह से जो और ऊपर से सवाल करते हैं, जो मिल्टन मॉडल मैंने बताया था, मेटा मॉडल के स्ट्रक्चर से सरफेस की तरफ, तो उसमें जब हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के दौरान ही जो इस तरह के जो बात कर रहे होंगे बंदे, उनसे हम उनको रिकवर करके उनकी खुद ब खुद जो प्रॉब्लम है उनके साथ वो रिजॉल्व हो जाएगा। I have to take care of her. What would happen if you did or did not? मुझे उनकी केयर करनी होगी, हाँ अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, और अगर करेंगे तो क्या होगा। I did not tell him the truth. What prevent you? आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सच बताने से रोक रही है। There is no communication here. Who is not communicating? What to whom? अब अक्सर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे जब हम वो ये होता है कि हमारे दिमाग में कुछ चीजें वही डिलीट हुई होती हैं, डिस्टॉर्शन हुआ होता है, तो उनको जब हम वापस इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपने से भी, या कोई बात कर रहा है तो उसको हम बातों से भी कर सकते हैं कि हम उसको स्पेसिफिकली उसको क्वेश्चन करें कि हाउ स्पेसिफिकली। आई एम अनकंफर्टेबल अबाउट व्हाट whom, आप किसकी वजह से और कैसे अनकंफर्टेबल है। दे डोंट लिसन टू मी, कौन स्पेसिफिकली, कौन नहीं आपको सुन रहा। तो इन चीजों से जो है ना वो काफी जो इन्हीं क्वेश्चन के साथ ही ज्यादा क्लियरिटी होती है। शी इज बेटर देन मी, शी इज बेटर पर्सन, बेटर देन whom, बट किससे बेहतर है, क्योंकि कोई ना कोई कंपैरिजन होता है। मेरे ख्याल से बस कर देते हैं, अब थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है आप लोगों के लिए भी, है ना। ये कुछ चीजें मैं भेज भी दूंगी इनको, जो ये ज्यादा है ज्यादा की तरफ ना जाए, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो 5-6 जो हिप्नोटिक लैंग्वेज है उनको देखें अपने इर्द गिर्द और उनको पॉजिटिवली यूज करें। जब वो फिक्रे में आए तो आप उस वक्त आगे पॉजिटिव लगा दें, और पॉजिटिव लगाएंगे तो जो भी हम करना चाहते हैं बच्चों के साथ रिलेशनशिप में, तो उसके सबकॉन्शियस में जाएगा। क्योंकि जब हम किसी के सबकॉन्शियस की असेस ले लेते हैं, उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन और अफर्मेशन भेजें, जुमले हम उसको पॉजिटिवली दें। तो अभी कोई और क्वेश्चन हो, क्योंकि अभी फिर नेक्स्ट जो है ना इस पे थोड़ा सा कल भी इस पे नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ मैं आपको जो उर्दू में और चीजें भी हैं वो स्लाइड भी भेज दूंगी। तो क्वेश्चन हुए तो आप। वालेकुम सलाम जी। मैम एक जो आपने कह रही कि ऑप्शन आप देना किसी को, तो वो मतलब हिप्नोटिक को एक लैंग्वेज हो गई ना कि आप उससे वो बात मनवा लेते हैं। अब जैसे अगर मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कोई ऑप्शन देती हूँ ना तो मुझे स्ट्रेट कह देते हैं नो, हम ये नहीं करना चाह रहे, तो उनके साथ फिर कैसे डील किया जाए। आपने उनको ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन रखी है, 1-2 रखी होती है हमेशा। एक और मजे की बात करें, आपने ऑप्शन ऐसी रखनी है जो आप चाहती हैं, जी जी वो रखें, जो आप चाहती हैं ना वो रखें। उनमें जब 2-3 जो ऑप्शन होंगी ना तो उन्हें मजबूरी से उनमें से एक करनी पड़ेगी और वो करेंगे। शुरू में तो रेजिस्ट होगा और बाद में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक उनकी पसंद है आपने वही रख दी है तो फिर वही उठा लेंगे। मैं तो रखती हूँ ऐसा कि दोनों ही मेरी मर्जी की चीजें होती हैं कि अगर वो इस टाइम करते हैं या उस टाइम करते हैं, लेकिन वो चीज तो वही होती है, वो कह देते हैं नो, हम ये नहीं करना चाह रहे। या अगर मैं कोई स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे, छोटा वाला तो फिर भी, लेकिन वो बेटी जो है मेरी वो तो फौरन से ना मुझे पकड़ लेती है
कि ये तो मम्मा आप मुझे सुना रही हैं। तो मैंने क्या कहा, वो आपने कुर्सी की सुनानी है, आपने कछुए की सुनानी है, आपने पत्थर की सुनानी है, आपने दरख्त की सुनानी है, आपने पोचे की सुनानी है, झाड़ू की। और दूसरा ये है कि आपने जो अगर खाने से बाकी चीजों से एग्रीमेंट आएगा, आज ही बता देती हूँ। एग्रीमेंट ये है कि हमने उससे यस लेनी है। तो एग्रीमेंट के लिए हमने सबसे पहले वो अगर उनसे कोई भी कन्वर्सेशन किसी पर्सन से भी, तो हमने जो सबकॉन्शियस एग्रीमेंट लेना है उसमें सबसे पहले वो कोई भी जवाब देते हैं उन्हें आपने कहना है यस। उससे उनको लगता है कि मेरी अहमियत बढ़ गई है, इन्होंने मेरी बात मानी है, ठीक है। आपने यस किया, उसके बाद बट नहीं लगाना, बट की जगह एंड लगाना। अगर बच्चे को आप स्टडी का कह रहे हैं लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं मैंने अभी गेम खेलनी है, आपने कहना यस, उसको अप्रिशिएट करना है, यस आई अप्रिशिएट यू, आप अच्छा कर रहे हैं, और इसके बाद आपने स्टडी करनी है। अब आपने उनकी बात मानी, उनको अप्रिशिएट किया, ये एग्रीमेंट होगा। फिर उसके बाद कि आप अच्छा कर रहे हैं और आप इसके बाद आप स्टडी करते हो, स्टडी भी आप बहुत दिल लगा के करते हैं। तो इस तरह से आपने एग्रीमेंट करके तो फिर दूसरे के साथ कम्युनिकेशन विन करनी है। तो वो एक हमारा लाश, और ये भी बड़ा तेज होता है, वो बहुत टाइम तक जज करता है, वो उसको लगता है ये सुपरफिशियल है, ये अब मेरे से कोई काम लिया जा रहा है। इसके लिए फिर अगेन हमें रेपिटेशन करनी है कि कुछ टाइम हमने हफ्ता 10 दिन जो आदत बनाने के लिए होता है, जो बिहेवियर मॉडिफाई होते हैं, उतना हमने काम करना है कि उनको पता चले कि वो ये सच में है। तो इसलिए जो शुरू में आप उनकी थोड़ी सी माने, और दूसरा अगर कोई चॉइसेस खाने पीने की हैं या स्टडी से, तो उसमें ये करें कि आप उनको चॉइसेस दें कि दिन में अगर आप हफ्ते में उनकी पसंद का खाना देंगी, अगर 3 बच्चे 4 बच्चे जैसे भी हों, और घर में जितने मेंबर 5 हैं पेरेंट्स को भी मिला के, आप चॉइस करें कि हर दिन एक बंदे के पसंद का खाना होगा और वह सबको खाना होगा। वो ये चॉइस है ना कि देखें, उनसे डिस्कस करें कि आप मेन्यू बनाएं, और उस मेन्यू में ऐसा करें कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर दिन हर बंदे की चॉइस का ही हो। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फिर देखें क्या उसमें आ गया कि हम ऐसा मेन्यू बनाएं कि जिसमें सबकी पसंद का एक एक दिन हो जाए। तो ऐसा है कि 7 डेज हैं, तो उसमें फिर एक एक दिन एक एक की पसंद का कोई डिश बने। फिर वो उसमें ये हो जाएगा कि अब कंडीशन है कि उन्होंने जो बाकी खाने बने जो उनको पसंद नहीं है तो वो भी खाएंगे, तो उससे हैबिट भी बनेगी, ये उनकी चॉइस भी हो जाएगी, क्योंकि सब ने अपने अपने मेन्यू बनाया और उनको खुद ये चॉइस दी गई है कि क्या ऐसा। फिर उनको रियलाइज करवाएं, कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। जब हम रिजल्ट बताते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से बच्चे भी समझते हैं और बड़े भी, कि अगर हम लगातार इस तरह के खाने खाएंगे तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं। फिर अगेन कोई स्टोरी जोड़ दें, कोई ऐसी बात कर दें कि उसके ऐसा हुआ, तो उसमें से वो सबक ले लेंगे। और रात को सोने से पहले तो वो चाहे हल्का हल्का सो रहे हो, तो कोई ऐसी स्टोरी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में वो आदत डेवलप हो, तो वो आप उनको सुनाएं और उसमें जाएंगे। कोई अगर कार्टून कैरेक्टर में ऐसी है जिसका मैंने पहले बताया कि बिगनिंग भी हो, मिड भी हो और एंड भी हो, ताकि पूरा मोरल वो ले, और रेपो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगी। क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है ना, तो बच्चे माँ को प्रिविलेज भी लेते हैं ना, कि माँ फिर थोड़ी देर बाद पसीज भी जाती है और वो कर भी देती है, तो वो दिमाग फिर कंफ्यूज होता है। यहाँ पे एक चीज और बताऊं, अगर हमने अप्रिशिएट करना बच्चों को या पनिश करनी है, ये हमने सबकॉन्शियस के रूल पढ़े, स्पेसिफाई। हम जो पिछली सारी लित्रोल एक ही दफा करने लगते हैं ना, जब आता गुस्सा, तो गलती एक टाइम की हुई ना, हमने पिछली सारी जोड़ दी, दिमाग कंफ्यूज हो गया, बच्चे को कोई समझ नहीं है। बच्चे को हमारा सारी भड़ास निकल गई, लेकिन उसके दिमाग को समझ नहीं है कि मुझे इस टाइम क्या मैंने किया, वो कंफ्यूज हो गया। हमने स्पेसिफिक अगर तारीफ की, अच्छा रैंडम, इसको अम्ब्रेला तारीफ प्रेज भी कहते हैं, कि अम्ब्रेला तारीफ नहीं करनी हमने, तो ये अम्ब्रेला पे डांट भी अम्ब्रेला हो गई कि हमने रैंडमली, आप बहुत अच्छे हो, फॉर व्हाट। अभी देखें यही चीजें तो हम पढ़ रहे हैं, किसके लिए अच्छा, मैंने क्या ऐसा किया। बच्चे को कहें कि आप, मुझे आप पे प्राउड है, आज आपने शूज अपनी जगह पे रखे। अब बच्चे के दिमाग में ये चीज रीइंफोर्स हुई, उसको पता चला कि मैंने ऐसा क्या काम किया जिस पे मुझे रिवार्ड मिला। अब स्पेसिफाई हो गया, वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने तारीफ छोटी छोटी चीजों पे भी करनी है, तो वो उसके दिमाग को समझ आई है। बेइज्जती भी छोटी छोटी चीज पे उसी पे करनी है,
पिछली सारी नहीं साथ जोड़नी, स्नोबॉल नहीं करनी, और हम करते हैं। एक बात आई, लगे हाथों एक की बेइज्जती हो रही है तो दूसरे ने कुछ नहीं किया, आज आप उसकी भी वो सामने आया, उसको मार भी दिया। तो ये चीज हमने जो है ना अवॉइड करनी है कि तारीफ भी करनी है तो स्पेसिफाई करना है कि आपने क्या ऐसा किया जो मुझे अच्छा लगा। अगर बच्चे के साथ कन्फ्लिक्ट भी होता है, एक चीज और बता दूं कि 1-2 मिनट से ज्यादा कन्फ्लिक्ट को ज्यादा ना लेके जाएं। बच्चे को डांटा भी है, कोई भी किसी के साथ भी अगर कोई हमारा कन्फ्लिक्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए वो बात पहुंचानी है, मैसेज इत्तेजाज रिकॉर्ड करवाना है, वो चाहे आपके रिलेशनशिप में भी हो, चाहे बच्चों के साथ हो, कहीं भी हो। उसके लिए आपने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लेना है। उसको ये कहना है कि मुझे आपकी ये बात सही नहीं लगी, आपने आइंदा ऐसे नहीं करना। बात खत्म हो गई। उसके बाद फौरन और बात की, अगर बच्चे हैं उसके कंधे पे दोबारा हाथ लगाया, उसको कहा आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप मेरी, मुझे आपकी परवाह है, मैं आपके साथ बहुत प्यार करती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, आपकी फ्यूचर की, इसलिए मैंने आपसे ये बात की, ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने जो चीज की वो उसका एक्शन गलत था, बच्चा टोटली गलत नहीं था। हमने उस बिहेवियर को इग्नोर करना, बच्चे को इग्नोर नहीं करना। कोई बड़ा भी है तो उसके बिहेवियर को इग्नोर करेंगे, पूरा पर्सन इग्नोर नहीं करेंगे। तो इस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को उसी सेशन में, हमने दूसरे सेशन तक नहीं छोड़ना। जब हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसी वक्त हमने इसको खत्म किया और उसी को रिकवरी कर दी, उसको मतलब उसके ऊपर पट्टी भी उसी वक्त कर दी, मरहम पट्टी साथ ही कर दी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलें जी, आप छुट्टी करें। और क्वेश्चन है जी? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और इन पे काम करें। जितने टूल और जितनी चीजें सीख लिए उन पे काम करते हैं, और कुछ नहीं समझ आती तो उसका भी पूछें, और चीजें भी मैं आपको भेजती हूँ बाकी।